नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। वेल्थ क्रिएशन के उस चैप्टर में, उस मोड पे जहां पे हम लोग सीख रहे हैं टारगेट्स टारगेट्स टारगेट्स। आप लोगों ने जो स्टॉक लिए हुए हैं वो कहां तक चलेंगे, अगर हमें उनका अनुमान हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे जब हम लोग निवेश करते थे तब हमको अनुमान नहीं था इतना कि जो हमने लिए हुए वो कितने चलेंगे। अब जब हमें उतना अनुमान नहीं था कि हमारे शेयर के टारगेट क्या रहेंगे, कॉन्फिडेंस भी कम रहता है, राइट। जरूरी नहीं है कि वो सब टारगेट आए तो हम बेचेंगे, लेकिन हमें अंदाजा रहे, इसलिए ये टारगेट हमें काम लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों ही चीजों में पहले क्या सीखना होता है? हम लेने के भाव कब आएंगे? फॉल में, जब करेक्शन हो रहा है, दैट इज योर राइट अपॉर्चुनिटी। और जब अब आप माल दबा के बैठे हो, जब आप शेयर लेके बैठे हो, तब बारी आती है कुछ समय बाद। ऐसा नहीं होगा कि आपने शेयर लिया और फट से रैली, राइट, पर आप शेयर लेके बैठे हो, कुछ समय तक कंटिन्यू चलता गया करेक्शन। अब जब तेजी आएगी तो वो तेजी भी बढ़िया चलेगी। जैसे करेक्शन मोड में लोग बोर हो जाते हैं और कुछ कुछ करते हैं, ये और कितना लंबा चलेगा, शेयर चलते ही नहीं है। वैसे ही तेजी में भी, तेजी का भी दौर लंबा होता है। लोग पूछ पूछ करते, ये बाजार गिरेगा कब, राइट। तो बाजार की तो अपनी स्टाइल है, वो अपनी स्टाइल से चलता जाएगा। लेकिन तेजी में मजा दोस्तों उन्हीं को आएगा जो यहाँ पे खरीद रहे होंगे। अब दोस्तों, हम सब लोग आज से अगर निवेश शुरू करते हैं तो भी हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चाहिए? आने वाले 10 साल में, 15 साल में हम ये उम्मीद रखेंगे कि जो पैसा हमने लगाया है वो दूसरी कोई भी एसेट्स के मुकाबले बढ़िया परफॉर्म करे, अच्छे रिटर्न दे, कंसिस्टेंट पैसा दे। आपको मजा आएगा एक साल 50% आया, दूसरे साल -10 आया? नहीं, कंसिस्टेंट परफॉर्म करे और बरसों तक परफॉर्म करे, राइट। ये हमारी उम्मीद होती है। जस्ट अंदाजा लगाइए, अब भी जस्ट 1-2 घंटे पहले मेरी एक डिपार्टमेंट स्टोर वाले से मुलाकात हुई। बोले, अरे पीयूष भाई, बाजार तो जबरदस्त चल रहा है ना, क्या तेजी का माहौल है, पर मेरे शेयर तो चलते ही नहीं, ऐसा क्यों? मैं बोला, क्या लिया हुआ है? बोले, सन फार्मा एडवांस एक है, जबरदस्त उसकी टिप चलती थी, लिया हुआ है। पूरा पोर्टफोलियो एक में ही है, 5,000 लेके रखे हुए। क्यों? क्योंकि उसकी टिप थी, राइट। तो जनरली उनके साथ नहीं, ये जनरली बहुत से लोगों के साथ होता है कि उन्होंने जो लिया होता है वो उनको नहीं पता होता है। अब वो, देखो, बुरी बात क्या है कि उन्होंने 2007 से लिया हुआ है पर डिविडेंड भी कुछ भी नहीं आया। क्यों? कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, राइट। अगर और कोई कंपनी होती तो कम से कम हर साल डिविडेंड भी तो आता। लेकिन पोर्टफोलियो जो दोस्तों आप लोग बनाओगे, जो हम लोग बना रहे हैं, उसमें ये जो तीन चीज दोस्तों आप सीखे, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, आपके पोर्टफोलियो की जो कंपनियां हो है वो ग्रोइंग होनी चाहिए। आपने इसीलिए तो डिमांडिंग इंडस्ट्री पे काम किया। आपको ऐसी कंपनियां चाहिए थी, ऐसी इंडस्ट्री चाहिए थी जो इंडिया से ज्यादा तेजी से बढ़े। ये आज आप निफ्टी का जो आउट परफॉर्मेंस देख रहे हो ना, ये आपकी कोई इंडिविजुअल कंपनी का आउट परफॉर्मेंस नहीं है दोस्तों। अभी बहुत से लोगों को लग रहा है सब चल रहा है, मैं ये लिया वो भी चल रहा है, वो लिया वो भी चल रहा है। उनको नहीं पता है कि उनकी कंपनी नहीं चल रही है, ये इंडिया चल रहा है। इंडिया की इकोनॉमी रिवर हो रही है, जिसका फायदा आपको मिल रहा है। तो एक होता है दोस्तों दिस ग्रोथ फैक्टर। आपके पास ग्रोथ फैक्टर्स की कंपनियां होगी तो बढ़िया, जब इकोनॉमी चलती है ना, ग्रोइंग इकोनॉमी के टाइम पे ये सब जबरदस्त चलेगी और बढ़िया पैसा उसमें बनता है। लेकिन वो जिंदगी भर नहीं बनता है अगर उसमें खाली ग्रोथ का पैरामीटर है, राइट। आपके ग्रोथ के पैरामीटर के साथ और क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? यस, हु विल टेल मी? मुझे ग्रोथ के साथ और क्या चाहिए जिससे ये तेजी मुझे बरकरार मिले? बाजार गिरे तो भी मेरे शेयर कम गिरे, राइट। क्वालिटी, क्वालिटी, एब्सोल्युटली। तभी तो आप लोगों ने क्वालिटी पे काम किया, राइट। आप लोगों ने क्वालिटी एनालिसिस किया
और क्वालिटी एनालिसिस ने क्या समझाया कि भाई ग्रोथ भी चाहिए, आपके पास कोई कंपनी आपने ली हुई है जो हाई क्वालिटी है, राइट? जैसे हमने, मेरे को लगता है लास्ट वीक की चैतन्य की एक एनएमडीसी देखी थी। कई लोगों के पास और भी कई क्वालिटी कंपनियां हो सकती है, पर जरूरी नहीं है क्वालिटी चलेगी। अगर उसमें ग्रोथ नहीं हुआ तो 10-10 साल पड़े रहेंगे शेयर, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, राइट? तो हमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए था, ग्रोथ हाई चाहिए, वो ग्रोथ कंटिन्यू चलता जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इकोनॉमी की बात है ये, तो कभी ना कभी प्रॉब्लम तो आने ही वाला है, कभी ना कभी ग्रोथ धीमा पड़ेगा। देखो कैसा 5 साल से ऑटो में ग्रोथ धीमा पड़ा हुआ है, अब Q2 से वापस रिकवरी आ रही थी, वापस सेमीकंडक्टर की जफा आ गई, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे। अब उस समय अगर आपके पास क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज वाली कंपनियां हैं तो क्या होगा, हाई वॉलेटिलिटी होगी। ये जो आपका चार्ट है वो इतना सरल नहीं होगा, जबरदस्त फॉल उसके अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि क्वालिटी नहीं है, कंपनी कमा नहीं रही है, तो इन्वेस्टर को डर लगता है कि अरे बाप रे, तो बहुत गिरेंगे, राइट? जहां पे आप जैसे देख रहे हो निफ्टी जबरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है, रैली चल रही है। आप उसे अगर डाउ जोन्स से कंपेयर करते भी हो, यूएस, राइट, डाउ जोन्स, देखो डाउ जोन्स भी चल रहा है, लेकिन इंडिया जैसा नहीं चल रहा है। इंडिया आउट परफॉर्मेंस है। आप 10 साल 5 साल की रिटर्न देखते हो, इंडिया ने आउट परफॉर्म किया है। देखो डाउ जोन्स ने लास्ट मंथ लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज अभी बनाया नहीं है, पर बना सकता है। पर डाउ जोन्स करेक्शन मोड में आ चुका है, जिसकी इफेक्ट इंडियन मार्केट पे आ सकती है, राइट? पर डाउ जोन्स को क्यों इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि डाउ जोन्स का ग्रोथ, यानी यूएस का ग्रोथ कितना है? 3%, 4%। इंडिया 12%, 10% एक्सपेक्टेड। तो ग्रोथ है तो बढ़िया है, राइट? क्वालिटी की जब बात आएगी, क्वालिटी, उसमें दोस्तों हम अगर निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंडिया में अगर अच्छी क्वालिटी की कंपनियां भी होगी वही ग्रोइंग इंडस्ट्री से, तो क्या रहेगा, आपका ये जो चार्ट है वो कम टूटेगा, कम टूटेगा। क्योंकि क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आने वाले हैं, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए, है ना, इंटरेस्ट रेट हाई हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो वो समय पे हाई वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर करेक्शन होते हैं, आपके पास बढ़िया स्टॉक है, तो करेक्शन मोड का आप फायदा उठा सकते हो। आपके पास ये लिस्ट पहले से बना हुआ होना चाहिए। हम चार्ट क्यों बाद में सीख रहे हैं? मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप सब लोगों का ग्रोथ फैक्टर क्लियर है, आपको पता है कौन सा सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, क्वालिटी फैक्टर क्लियर है, आपको पता है कौन सी कंपनी क्वालिटी है। और आखिर में आप सीखे थे बिहेवियर। बिहेवियर मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट। बीच में 5-10 साल, 15 साल, 20 साल आपने टोटल जब हिसाब किया, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी कंपनी तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होनी चाहिए, राइट? तो लॉन्ग टर्म बिहेवियर में मैनेजमेंट की बड़ी बातें आती है दोस्तों। दोस्तों जैसे अच्छी इकोनॉमी ग्रो करती है, आपकी ये सब कंपनियां चलेगी। कुछ कंपनी अपनी डेप्थ को कम कर देगी तो उनकी क्वालिटी सुधरेगी, पर जरूरी नहीं है हर एक कंपनी अपनी डेप्थ को पूरी करे। ज्यादातर कंपनियां के प्रमोटर्स की डेप्थ कम हो जाएगी जब अच्छा समय आता है, कंपनी की डेप्थ तो वैसी की वैसी ही रहेगी, राइट? यहाँ पे पता चलता है क्वालिटी ऑफ कंपनी, राइट? ये सारी चीजें चीजों को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए दोस्तों। आपने कोई नई कंपनी में इन्वेस्ट किया है, नया नया आईपीओ आया, एवरीथिंग इज गुड, लगे रहो। पर जहां कभी आपको गड़बड़ी लगती है, कुछ प्रॉब्लम लगती है प्रमोटर्स की ओर से, तो आप सोच सकते हो, राइट? देखो जस्ट मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी इज माई ट्रिप का अभी जस्ट आईपीओ आया, राइट? एवरीथिंग इज गुड, बहुत बढ़िया है, और अभी देखो इकोनॉमी खुल रही है। लास्ट वीक की अपनी बात हुई थी, राइट, कि भाई एयरपोर्ट वापस पैक होने लगे हैं, तो हम सारे सेक्टर को ग्रोथ होता हुआ देखेंगे। अब जैसे इज माई ट्रिप में एक प्रॉब्लम आया हुआ है, अनसॉलिसिटेड मैसेजेस का, बीएससी की साइट पे आप देख सकते हो। नाउ दिस इज नॉट प्रूवन, आप ये नहीं कह सकते कंपनी खराब है, थोड़ा टाइम दो, तुरंत कहीं से भी कुछ भी नेगेटिव आया टूट मत पड़ो, पर टेक में रखो कि देखो अभी तो तुम भाई नए नए बाजार में आए हो, अभी तो नई नई कंपनी लिस्ट की, अभी से अगर ये सब करने लगे तो भविष्य में कौन विश्वास करेगा? हमें देखना पड़ेगा क्या सही में उन्होंने अनसॉलिसिटेड मैसेजेस, बल्क मैसेजेस भेजे थे क्या शेयर चलाने को,
नाउ इट टेक्स टाइम। तुरंत टूट नहीं पड़ने का, कोई भी चीज पे ज्यादा खुश होके हावी होके बाइंग पे ना आ जाए, उसी तरह से तुरंत सेलिंग पे ना आ जाओ, तुरंत किसी को नेगेटिव स्टैंप मत लगा लो। एवरीथिंग गोस सिस्टमेटिकली, धीमे धीमे समय दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, राइट। आप लोगों ने दोस्तों लास्ट वीक जो एक्सरसाइज किया टारगेट का, उसमें एक चीज आप सीखे, दैट वाज बीओटी, राइट। देखो, दिस वाज बीओटी, है कि नहीं। अब मैं इसमें गहराई पे नहीं जाऊंगा, मैं उम्मीद रखूंगा आप कम से कम ये चीज पकड़ पाओगे। जब आपकी कंपनी लोवर लो लगा रही है, तब आपको क्या चाहिए, बीओटी चाहिए अप ट्रेंड के लिए, है ना। सो दिस इज बीओटी, जहां से आपको अप ट्रेंड मिलता है। लीडर में ही रहो, कंट्रीज हो गए 200, बट इंडिया इज अ लीडिंग कंट्री, टॉप ग्रोथ, टॉप क्वालिटी, पुराना भी इतिहास एकदम क्लियर है, राइट। सो इंडिया में पैसा तो बनता ही है दुनिया में, वैसे ही जो दूसरी कंपनियों में आप डाल रहे हो, लीडिंग कंपनियों में जरूर दोस्तों पैसा डाल, राइट। लीडिंग कंपनियां पहले बीओटी देगी, वो पहले ब्रेकआउट देगी, बड़े बाइंग लोअर लेवल पे आएंगे, लीडर पहले ब्रेकआउट देंगे और वो दूसरी कंपनियों को कॉन्फिडेंस देंगे, चल भाई तू भी चल, सब बाजार चल रहा है, अभी तेरे को भी चल, तू भी चलेगा, तेरे भी धंधे सुधरेंगे। तो कई चीजें आपको तुरंत ऐसा लगेगा, अरे इसका तो नतीजा बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये क्यों चल रहा है, राइट। लेकिन उम्मीद पे चल रहे होते, भाई सबके नतीजे सुधर रहे, इसके भी सुधरेंगे। लेकिन जो उम्मीद पे चलते हैं, अगर बीच में कहीं ब्रेक लगी, कुछ भी गड़बड़ी आई, तो पहले टूटेंगे कौन, उम्मीद वाले। दैट इज द रीजन, स्टे विथ लीडर। वो पहले चलेंगे, लंबा चलेंगे, आखिर में टूटेंगे, कम टूटेंगे। लैगर बाद में चलेंगे, 6 महीने बाद उनको याद आएगा, अरे मैं रह गया, मैं भी चलूं, वो कम चलेंगे, ज्यादा टूटेंगे, हाई वॉलेटिलिटी होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पोर्टफोलियो में रिटर्न ऐसी चीजों से कम मिलता है। तो आपके लिए दोस्तों जो इंडिकेटर है, बैंड ऑफ द ट्रेंड, एकदम अलर्ट होने वाला इंडिकेटर है। जरूर आप टूटने के समय इकट्ठा कर सकते हो, पर बैंड ऑफ द ट्रेंड पे भी अगर आप बैठे रहे तो फिर हो गया। अगर बैंड ऑफ द ट्रेंड पे हमने एंट्री नहीं ली, फिर तो पूरी रिकवरी आ जाएगी, राइट। फिर भी रिकवरी फेज है, यू कैन डेफिनेटली डू एसआईपी। ये इतना सारे इंडिकेटर मिले तब हम नहीं लेंगे, और फिर रैली में अगर हमें याद आएगा लेने का और आप कहोगे इधर है इतना, तो चलेगा ही ना, तो बिल्कुल अच्छा लगेगा फिर ये सब बातें दोस्तों, हरगिज नहीं दोस्त। रैली होती है बिल्कुल मजा करने के लिए, आराम के लिए, यही सब समय है माल लेने का, राइट। तो हम बारी बारी आपके अलग अलग सेक्टर पे थोड़ा सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी अपने सेक्टर पे अपनी कंपनी पे बात कर रहे हो, हम लोग आज बने रहेंगे बीओटी पे, समझने का प्रयास करेंगे कि अभी जो कंपनी है, जैसे निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो निफ्टी तो अब ट्रेंड में है, तो निफ्टी में तो बीओटी की कोई बात ही नहीं है, बीओटी आ गया। कब आया, जून महीने में। दैट वाज अ वेरी गुड इंडिकेटर, और ये बीओटी का टारगेट इतना बनता था वो भी हो गया। उसके बाद ब्रेकआउट भी आ गया, तब भी लेना था। ब्रेकआउट के बाद अब आपके ये टारगेट आ रहे हैं, टारगेट कैसे ढूंढने वो भी हम लोगों ने तो डिस्कस कर ही लिया है, राइट। सो आपके टारगेट की और 19,600 की और निफ्टी बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से आप अलग अलग कंपनियों के टारगेट देख सकते हो। अगर आपका स्टॉक भी करेक्शन मोड में है, तो आप बीओटी की वेट कर सकते हो, इधर लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हो, राइट। देखिए जस्ट यहाँ पे जैसे मैं आईटीसी का, हमने लास्ट टाइम भी इसका चार्ट देखा था, राइट। देखो जस्ट ये लेवल पे पहुंचा था लास्ट वीक, है ना, ये 50 मेमा के ऊपर नहीं निकला था। इसका बीओटी किधर था, देखो 61% का परफेक्ट लो, दिस वाज योर बीओटी। और ये बीओटी का जो आपका जो टारगेट है, वो इधर की ओर जा रहा है, राइट। अभी कुछ लोग बोलते हैं, अरे पीयूष भाई इसका ग्रोथ तो है नहीं, ये क्यों चल रहा है। देखो शब्द समझने पड़ेंगे हमें, ये चल नहीं रहा है, ये बेचारा आदमी चलता जा रहा था, 4 गुलाट खा गया, अभी खड़ा तो होगा कि नहीं। तो इसे रिकवरी बोलते हैं, इसे दौड़ना थोड़ी ना बोलते, बेचारा रिकवर भी नहीं होगा।
जिसने 300 पे भी लिए हुए बहुत लोगों ने, वो तो फंसे हुए होंगे, तो उनके लिए ये चलना नहीं है। दिस इज जस्ट अ रिकवरी। ये रिकवरी की उम्मीद 320 तक तो रखेगी नहीं, इसको हम रैली नहीं बोलेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड सब नॉर्मल जो शब्द है उसे समझे। रैली निफ्टी में है दोस्तों, निफ्टी हाई पे हाई, टारगेट्स पे टारगेट्स आते जा रहे हैं। निफ्टी इज इन रैली मोड, योर आईटीसी इज इन रिकवरी मोड, right? Already given the BOT and now it's toward your recovery. Here if you see your auto stock, for example, this is Motherson Sumi. बताइए दोस्तों मदरसन सुमी का ट्रेंड क्या है? और वेरी सिंपल चार्ट, मैं इसको अभी थोड़ा डिलीट कर देता हूं। इसने भी मौका दिया 50, 100, 200 में, अब तो बहुत इसकी नेगेटिविटी थी, राइट? आपकी रिकवरी का टारगेट ये बनता था, जो परफेक्ट इसका आ भी गया। अभी करंटली ये क्या कर रहा है? This is in negative trend. I request everyone kindly stay in muted. Yeah. So this is a negative trend. इसने पिछले महीने ही लो लगा दिया था, लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज। तो निफ्टी हाई लगाए, मदरसन लो लगाए, तो अभी तो हम यही उम्मीद करेंगे ना कि हर महीना लो 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 लगता जाए। बीओटी आएगा इसमें भी, तो बीओटी वुड बी योर टर्निंग पॉइंट फॉर दिस स्टॉक, राइट? तो मदरसन सुमी और निफ्टी में एक डिफरेंस है, बराबर? क्यों? क्योंकि ऑटो इंडेक्स में है। ऑटो इंडेक्स का भी कुछ चित्र तो ऐसा ही है ना, राइट? तो आप आमरा राजा हो, मदरसन हो, आपको उनके चार्ट्स कुछ ऐसे दिखेंगे। पर इसको अगर आप डिमार्ट, रिटेल जैसा सेक्टर जो एकदम आउट परफॉर्मिंग है, अभी रिटेल में कहा आपको करेक्शन, कंप्लीट बैंड ऑफ द ट्रेंड, टारगेट आपके एक्सटेंशन के टारगेट आते जा रहे हैं। अब आप बोलो मुझे चाहिए, तो इधर क्या कर रहे थे, इधर क्या कर रहे थे, लेने का था ना। अभी तो रैली है, राइट? तो रैली है, ये क्लियर इंडिकेशन है। यहाँ पे अभी कोई करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी मैं बोलूं किधर लो, अभी किधर क्या भाव है अभी आपको नहीं पता चलेगा। बढ़ने दो इसको। दिस इज इन एक्सट्रीमली बुलिश मोड, क्योंकि ये ग्रोथ, क्वालिटी, बिहेवियर तीनों का संगम है, तो ये ज्यादा रैली करता है, राइट? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस योर स्टॉक, जहां पे आप लोगों ने दोस्तों काम किया है। आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी, आप जो भी लोगों ने बीओटी और एक्सटेंशन, बीओटी टारगेट, एक्सटेंशन टारगेट्स पे काम किया हुआ है, यू कैन write down in the chat box and we are going to discuss your stocks. When we will discuss your stocks and index, during that time, if there would be queries, yes, we are going to discuss your queries. Right? So you can write down. Okay. Yeah. चलिए हम लोग आप लोगों के अलग अलग सेक्टर पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, और जब देखो डिस्कस करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेरी निकलती है, राइट? उस पर हम लोग बात करेंगे। मेरे लिए आप सब लोगों के लिए एकदम सीधा साधा चित्र है यहाँ पे, एकदम सिंपल और स्वीट ये पूरा चैप्टर है। शेयर आपका रैली मोड में है, हर रैली के बाद करेक्शन आता है, हर करेक्शन के बाद रैली आएगी, क्योंकि आपका ग्रोइंग सेक्टर की कंपनियां हैं, राइट? तो हमारा फर्ज क्या बनता है? whenever your stock is in correction mode, A, B, C, BOT इंडिकेटर पर, बीओटी से पहले आपको नीचे कौन से इंडिकेटर मिलेंगे लेने के? मेमास एंड रिट्रेसमेंट, राइट? पहला इंडिकेटर जो डाउ जोन्स ने दिया मंथली लो के नीचे ट्रेड करने का, मतलब एसआईपी वाले लोग एक्टिव हो जाएंगे, राइट? वहां पे सो सेम इंडिकेशन, मंथली लो के नीचे ट्रेड करना चालू, मतलब समझ लो 5 to 6 मंथ या तो फिर 1.5 साल तक ये करेक्शन रहने की उम्मीद होती है, तो आप एसआईपी शांति से कर सकते हो, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, बीओटी, their targets, thereafter breakout, during this breakout your extensions target, right? एकदम सिंपल।
ओके, सो वी आर गोइंग टू बिगन विथ महेश भाई. यस महेश भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. एंड मैंने हाय आपका सर। बिहेवियर का चार्ट्स वापस ओपन कर दिए. जी। कौन से सेक्टर पे बात करेंगे महेश भाई? सर अपना जीओसीपी या जेएसडब्ल्यू, जीओसीपी देख लेते हैं, गोदरेज का. गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट. हाँ जी. ओके, इसमें लीडर कौन है? सर यही लीडर है. नहीं 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 नहीं, लीडर लीडर, ये सेक्टर में कौन लीडर है? पर्सनल एचयूएल. प्रोडक्ट. वैसे तो या एचयूएल आएगी. तो देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? निफ्टी, निफ्टी. जो हमने अभी देखी, रैली जी. मोड में है. राइट. जी. अब हम एफएमसीजी देखते हैं, जो आपकी कंपनी का सेक्टर है. जी. एफएमसीजी का बिहेवियर क्या कह रहा है महेश भाई? इसने रैली क्या मोड में आ बिहेवियर किया? रैली क्या मोड में आ चुका है अभी. मतलब ये रैली कर दिया इसने तो. कितना हाँ जी. परफेक्ट करेक्शन मोड था कि नहीं? जी. एसआईपी के लिए इसने हमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3 साल दिए. तो ये 3 साल की एसआईपी के समय अच्छी अच्छी कंपनी हम एसआईपी कर सकते थे. अब ये सेक्टर पूरा रैली मोड में है, तो इसका टारगेट कितना बनना चाहिए अंदाजे से महेश भाई? इन लो, एक्सटेंशंस लगा के देखेंगे तो 3 टाइम्स वाई जाएगा इसका. या देख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली. हम ये तो उम्मीद रखें कि अब ये जो रैली आई है ये 67,000 तक की रैली है, और ये हम उम्मीद करेंगे 3 से 5 साल में 67,000 आए. राइट, इतना टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि हाँ इसने जी. करेक्शन भी लंबा किया हुआ है. 3 साल, तो 3 से 5 साल का टारगेट 61,000. तो ये रैली का मजा लेना है. लेकिन महेश भाई एक और चीज यहाँ पे, क्या ये रैली ऐसे जाएगी सीधी? नहीं. नहीं. तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे करेक्शन आएंगे, तो हमें ये करेक्शन का हर बार जब जब करेक्शन में आता है उसका फायदा तो उठाना है. राइट सर? जी. तो राइट. ये है हमारा एफएमसीजी सेक्टर. अब एफएमसीजी का हम एक लीडर देख लेते हैं, और लीडिंग कंपनी है एचयूएल. राइट, ताकि जी. बिल्कुल आइडिया आ जाए. ओके, ये हिंदुस्तान लीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर. कैसा चार्ट है इसका? एफएमसीजी से ज्यादा अच्छा कि कैसा? अच्छा चार्ट आएगा सर इसका. एकदम आउट परफॉर्मेंस है ना. देखो, ये इसकी रेंज थी अभी, लेकिन आप रेंज ही ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो. ये कोरोना में भी महेश भाई 50 में नहीं आया. ह्यूज आउट परफॉर्मेंस है ना. जी. राइट, और अब तो ये चल रहा है, तो अभी ये रुकने से रहा. अब इसे हम गोदरेज से कंपेयर करेंगे. राइट, चलिए. राइट. अब वो जो कंपनी थी उसकी एक खूबी है महेश भाई, वो क्या है हिंदुस्तान लीवर की खूबी? मार्केट लीडर है, ज्यादा सेल्स अच्छी हैं, करेक्ट, मतलब मार्केट अच्छे हैं. लीडर है, मतलब महेश भाई एकदम सेफ्टी है. पता है कि इंडिया भर में पूरे एरिया में उनको धंधा मिलने वाला है, मिलता रहता है. राइट, और हाँ जी. क्वालिटी भी एकदम टॉप की, डेब्ट फ्री जी. कंपनी, सब प्रकार से बढ़िया. राइट. डिविडेंड भी काफी अच्छा देते हैं, और निफ्टी 50 में भी काफी टाइम से हैं, 40 साल हो गए. या राइट, अब ये है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट. राइट, ये हमारी इंडियन एमएनसी. तो जी. क्या कहते हो इस चार्ट के बारे में, कहिए. सर ये ट्रेडर्स रिमोर्स की तरफ चल रहा है, बेचारा आ रहा है ये तो भी तो. ओके, ये महीना अभी ये रेट दिख रहा है इसलिए कह रहे हो आप, है ना. हाँ जी. राइट, पर फिर भी देखो, ट्रेडर रिमोट्स हम तब कहेंगे जब लोअर हाई लोअर लो लगने लगे. अभी उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ओके. क्योंकि देखो लोअर लो लगने के लिए इसे ये लो के नीचे जाना पड़ेगा, जो कोई कोई हालत में प्रैक्टिकली लगता नहीं है. नहीं बराबर नहीं? फिर नहीं लग. हाँ जी. क्या तो मतलब ये हो सकता है, देखो एक आध महीना ऐसा हो, अगले महीने, ये महीने को हम ये तो कहेंगे ये हायर हाई हायर. राइट, जी. तो ये पैटर्न हो सकता है कंटिन्यू चलती भी जाए महेश भाई. राइट. राइट, तो अभी हम नहीं जानते ट्रेडर रिमोर्स है कि नहीं है, पर एक जी. चीज तय है, ये कहाँ पे, हाँ जी. ये कौन से टारगेट की ओर बढ़ रहा है अभी? टुवर्ड्स टारगेट ऑफ 1200, ये 2100. 2100. ओके, चलिए, तो 2100 का मैं टारगेट मान के चलूं गोदरेज का, और कब तक आना चाहिए महेश भाई? इसके जो ये हैं 18, 21, 3 साल में ओके, ये है, तो लगभग 4-4.5 साल में आ जाएगा, 3 से 5 साल बराबर है. के बीच में आ जाएगा. उतना हम उम्मीद रखें, हमेशा थोड़ा कंजर्वेटिव रहे जी. कि चलो 4 एक साल में आता है, डेट इज गुड. जी. राइट. अब कितना बताया आपने? 3000.
हाँ जी ओके 3000 राइट। इसने बैंड ऑफ द ट्रेंड भी दिया था राइट, देखो यहाँ भी दिया था, पर ये फेलियर बैंड ऑफ द ट्रेंड पुरवार हुआ राइट, जी वापस गिर के 100 में आया। दिस वाज योर सेकंड इंडिकेटर। ओके, और फिर ये सीधा आपके टारगेट की और ब्रेकआउट, एंड नाउ दिस स्टॉक इज मूविंग टुवर्ड्स 3000, बराबर है। तो जो लोगों ने यहाँ पे सर। करेक्शन मोड इसमें में इसमें लिया, आप कुछ, उनको थोड़ा शांति से बैठ जाना है, हाँ बराबर। ये आपके इसमें कुछ, फंडामेंटल से मैच करता है। हाँ जी सर, सेल्स ग्रो इसकी पहले भी हो चुकी हैं, प्रॉफिट भी हाई लाइफ टाइम हाई पे है, जो लास्ट में हम देख चुके हैं इसके बारे में हम लोग। राइट, तो मतलब सब चीजें इनकी तरफ ही है, तो कोई पॉजिटिव दिक्कत में की है, बात हाँ जी। नहीं है यहाँ पे, है ना। जी जी राइट, ओके। और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इनके साथ ये मारिको भी बहुत अच्छी कंपनी है मेरे ख्याल से। मारिको भी देखो, इसका भी परफॉर्मेंस है ना बढ़िया एकदम। हाँ जी सर, इसमें कुछ मेरी क्वेरीज थी। क्या कहिए। इसमें इससे कई बार होता है कि बीओटीज बनती हैं, पर देन इट अगेन दोबारा से बीओटी उसका लेवल फिर चेंज हो जाता है उसके, लाइक कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव बीओटी, नेगेटिव कौन से शेयर में ऐसा है, कॉन्टिन्यूस बनती हैं। मतलब मैंने कौन से 5 से शेयर में। देखे, उनमें सब में लगभग ऐसे बोलता आ रहा था, इसमें कुछ दिख रही थी बीओटी बन रही थी। ओके, जैसे इसी में मैं देखूं, ये आपकी है 2020 के अंदर में रेड वाली जो फर्स्ट दिख रही है, 2020 ये। ये आगे, इसके आगे वाली, इसके आगे वाली, ओके, इस राइट साइड में, हाँ और राइट में, महीना। और राइट में, ओके 20 के आगे वाला, 8 या 9 का, ये वाली इससे पहले वाली, हाँ बस ये वाली। ओके, नहीं नहीं, ये आठवें महीने में, 8वें महीने में, 2020 के 8वें महीने में। 2020 का 8वां महीना तो ये है। हाँ ओके जी, 7वें महीने 8वें महीने में जो आ रही है ना, ये वाली, ये पहली हाँ रेड जो आ गई, तो ये राइट। भी बीओटी बनी रही है, बैंड ट्रेंड दिखा रही है अपने आप में। नहीं नहीं, इसको बैंड ऑफ ट्रेंड नहीं कहेंगे। देखो, आपका आपको क्या है, मरीको को लेना है राइट। मेरिको ये इतने समय से पूरा करेक्शन मोड में चलती जा रही थी, काफी लंबा समय ये करेक्शन मोड का इनका था। जहां पे हाँ जी कोरोना के समय ये 50 मेमा भी आई, 100 मेमा भी आई, बराबर। इसने हाँ जी। पहली बार बैंड ऑफ द ट्रेंड किधर दिया, इधर। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब 300 रुपए पे तो आपको इंडिकेटर भी दे दिया कि अब तो इसको चलना है राइट। तो 300 रुपए से जब ये चल रहा है, आपका टारगेट बनता था इनिशियली दिस वन 394 राइट। अब ये रैली है, अब फिर इसको कैसे आप बैंड ऑफ द ट्रेंड बोलोगे। ये तो एक करेक्शन है, 1-2 महीने चला ये, है ना। ट्रेडर रिमोर्स बोलो इसको, कि रैली के बाद 2-1 महीना आराम किया, और उसके बाद आपका टारगेट आया अच्छा। राइट। तो कितना समय लगा इसको टारगेट आने में, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, जब 7, हम जब 8 हम महीने अभी तो हम पूरा इतिहास देख रहे हैं इसका ना, सपोज हम उसी करंट मंथ में अगर खड़े हैं और आगे का हाँ, हमें मालूम नहीं कहाँ जा रहा है, तो कहाँ पे कह हाउ रहे डू। हो आप यहाँ पे। हाँ मतलब किसी भी कैंडल को अगर हम पकड़ के बात करें उस केस में, तो बीओटी में नजर आया था ना उस केस में, हम्म, क्योंकि एक्यूरेट बीओटी कौन सा पकड़ना है, थोड़ा वो कंफ्यूजन रहता है, बीओटी व्हेन एक वी ही होता है। सी ए मैं कंप्लीट क्यों चार्ट। कंफ्यूज हुआ, कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आया। मैंने तो यहाँ पे एक ही जगह पे लाइन की है, और तो कोई बीओटी है नहीं। अच्छा, बीओटी दूसरा कौन सा है, यहाँ पे एक सिंगल बीओटी है, दिस वन। जैसे इससे पहले वाला 2019 के अंदर में मेरा एक बीओटी मुझे इसमें दिख रहा है, मैरिको के अंदर ही, ये और यहाँ लेफ्ट में, पे कह रहे हो आप, नहीं नहीं, इसके राइट साइड और राइट में, ये इससे वाला। और आगे और आगे और आगे, रेड में, इसके बाद ये वाला रेड। ये कैसे बीओटी हो सकता है महेश भाई, ये पिछले बीओटी महीने आप से, इसको बोल सकते हो, हाँ ये पिछले, वाला। नहीं नहीं, पिछले महीने से डाउन डाउन में आ गए ना, बैंड ऑफ द ट्रेंड। अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूँ ना उस केस में, मैं जो मैंने बताया आपको, ये वाला। महेश भाई, ये आपका शेयर ऐसे चल रहा है राइट। हाँ जी ये करेक्शन मोड में आ गया, हाँ जी। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज राइट। हम्म ये क्या हुआ यहाँ पे, ये आपका पहला बीओटी। लेकिन जैसे आप सीखे हो करेक्शन मोड में, पहली बार बीओटी, ये दूसरी बार का बीओटी, इधर आया, इधर राइट। हम्म फिर ये आपके जो बीओटी बैंड ऑफ द ट्रेंड जहां आ रहे, वो आपके लिए इंडिकेटर है यहाँ से चलने का, पर ब्रेकआउट कभी भी दिया नहीं इसने। हाँ जी और यहाँ पे क्या हुआ, ये और जबरदस्त टूट गया
राइट, तो आपको और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला लेने का, जी। बराबर ना। पर आप हर रिकवरी में यहाँ पे मैं बीओटी तो करूंगा तो नहीं है बराबर। पूरा जो फॉल चल रहा है वो फॉल में यूटर्न किधर से आता है वो देखना है, राइट। ये जैसे कंटिन्यू फॉल है एवरी मंथ, अब इसका बीओटी किधर आया तो वो इधर आया, पर मैं इधर थोड़ी ढूंढूंगा ये महीने में भी बीओटी। हाँ जी, हाँ जी। एक बार ये बीओटी आ गया, अब आपका टारगेट फिक्स है यहाँ पे, ओके। राइट। और अभी ये रैली मोड में है, तो अभी इसमें तो आपने लिया हुआ है तो आप सिर्फ टारगेट की वेट कर सकते हो, बराबर है। ठीक है। रैली मोड, जस्ट अ मिनट, या कहिए मोनाक जी। गुड इवनिंग सर। गुड सर ये इवनिंग। गोदरेज का जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी को लेके एक क्वेरी था। राइट। सो एफएमसीजी सेक्टर में जब इतने मेजर प्लेयर्स हैं, एचयूएल है, नेस्ले है, राइट। तो अपने को गोदरेज को प्रायोरिटी के पहले ये दोनों नहीं देखना चाहिए क्या? देखो नेस्ले अगर आपने कहा एफएमसीजी में तो वो तो पैकेज फूड में आएगा। ओके। नेस्ले ये सेक्टर में नहीं है, राइट। पर्सनल प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है एचयूएल, कॉलगेट, गोदरेज कंज्यूमर, राइट। यस। ये सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनियां भी है, इंडियन कंपनियां भी है। हाँ जी। पर मल्टीनेशनल कंपनियों से ग्रोथ ज्यादा इंडियन कंपनियां करती है, तो हम प्रीफर करते हैं चलो इंडियन कंपनी में निवेश करें तो ग्रोथ और अच्छा मिलेगा। पर क्वालिटी वाइज जो कॉलगेट की क्वालिटी होगी, जो आपकी एचयूएल की होगी, उसके मुकाबले मरी को या गोदरेज नहीं आ सकता है। वो कोई भी सेक्टर में मल्टीनेशनल और बेस्ट क्वालिटी वाइज उनका कोई तोड़ नहीं है, यस सर। ना। इसीलिए वो लोग आपको डिविडेंड अच्छा देते हैं, 80% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पर ग्रोथ नहीं मिलने वाला है वहां। बट एचयूएल का सर हमने देखा एचयूएल का परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट रहा है ना वैसे। नहीं वो नहीं है, वो क्या है, अभी तक ग्रोथ एवरेज था, 6-7% का ही ग्रोथ था। अभी उन्होंने दूसरी कंपनी खरीदी और वो भी बड़ी कंपनी थी, राइट। तो वो जो बड़ी कंपनी थी उसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ आपको बहुत अच्छा दिखता है, तो ये अनऑर्गेनिक ग्रोथ है जो इस बार उनको आया। नहीं तो एचयूएल का जो ग्रोथ था वो एवरेज था। एचयूएल, कॉलगेट, ये सब एवरेज ग्रोथ से बढ़ते जा रहे थे, पूरे नहीं थे मुनाक जी, अच्छे ही ग्रोथ थे। पर आपके गोदरेज जैसे ग्रोथ नहीं है, या मैरिको जैसा ग्रोथ एचयूएल में नहीं मिलेगा, राइट। ये एक वन टाइम इवेंट है कि उसकी वजह से हमें ग्रोथ थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ओके ओके। और फिर भी एचयूएल लेना हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है, एचयूएल बेस्ड ही कंपनी है, कोई डाउट नहीं उसमें। ओके, यस सर, थैंक यू। इसके सर मैंने बीओटी इसकी शीट में मार्क किए, पर उसमें चेक कर लेंगे गोदरेज के। ऑल्दो मैंने सारे लिख दिया वैसे नीचे में और नीचे में ये हाँ जी। पांचवें महीने में 748 पे आपको बीओटी मिला था, ऐसा लिखा है आपने? ओके। हाँ जी। इसकी पूरी हिस्ट्री के मैंने इनफेक्ट बीओटी बराबर है, बिल्कुल सही लिखा है आपने। अच्छा। ये महीने में आपको बीओटी मिला, लेकिन ये लेट है बीओटी। अगर ये बीओटी आप मानते हो तो मैं आपको गलत नहीं कहूंगा, लेकिन ये लेट है। सही बीओटी कौन सा है? ये वाला पहला बीओटी ही ध्यान में देने का। ये तो फिर 10 बार बीओटी आएंगे, फिर कितनों के पीछे पड़ेंगे हम। अच्छा नहीं, मैंने ये वाला भी लिखा है, ये वाला भी लिखा है, लिखे मैंने पूरे इतिहास से सारे बीओटी लिखे हैं। राइट। हम थोड़ा सा पकड़ना कौन सा सारे मत करना, बराबर ना, क्योंकि देखो जब हम प्रैक्टिकली चलते हैं तो हम लोग की क्या उम्मीद होती है, हमारा शेयर है, हम लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑलरेडी मान लो 100 गोदरेज पड़े हुए और वापस ये करेक्शन मोड आ गया, तो आपको क्या रहेगा ना कि चलो मेरे को इकट्ठे करने हैं तो मैं कब लूं। तो आप जब टूट रहा है तो बीओटी के फायदे उठाएंगे। जब रिकवरी आती है तो अपन साइडवेज हो जाते हैं, फिर ये तो होने ही वाला है ना, थोड़ा आराम करेगा, वापस चलेगा, वापस चल के आराम करेगा। हम इनिशियल अपॉर्चुनिटी उठा के साइडवेज हो सकते हैं। फर्स्ट बीओटी इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। या फर्स्ट बीओटी,
ठीक है, मेरी शीट में वो एक बस बाकी भी देख ले, मैंने मार्कआउट सारा किया था, एक्सटेंशंस भी थी और वो सब भी किया हुआ था। राइट, एक्सटेंशन का भी ये मैंने देखा यहाँ पे। नीचे वाली में ये एक्सटेंशन टारगेट्स भी सब लेफ्ट में लिखे हुए हैं इसमें। ओके, एक्सटेंशन का टारगेट कहाँ लिखा है आपने? ऊपर ऊपर इसके लेफ्ट साइड में देखिए, स्क्रॉल करें, एच ओके कॉलम में ओके, राइट राइट, इधर है, राइट, एक्सटेंशन टारगेट। ओके, तो ये आपने पुराने भी टारगेट ढूंढे हैं और अभी का जो ये है उसका टारगेट आपने इसमें 13-14 की रिकवरी। सर इसमें मेरी क्वेरी थी कि 13-14 के बाद तो मेरे को एक्सटेंशन कार्ड दिख ही नहीं रहा, बनाऊंगा कैसे उसको मैं? 13-14 का करेक्शन। मेरी एक बार नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, मेरी शीट के नीचे में जो मैंने अटैचमेंट किया इमेज उसका, हाँ, नीचे स्क्रॉल करें। हाँ, ये मैंने ना इसमें मार्कआउट किया हुआ है सारा। तो 13-14 का जैसे वो पहला 50 मंथ्स का मेरा चला, राइट दूसरा मेरा 21 महीने का चला राइट, रिकवरी के अंदर में। तो तीसरे वाला की नजर ही नहीं है मेरे को, कहाँ से क्या पकड़ना है उसके अंदर में, क्योंकि बाद में सीधा लास्ट में चौथा आ गया वो पे। ये पहला है, ये दूसरा है और ये हाँ, तीसरा है। ये चौथा हो गया, बीच का तो मुझे टारगेट मिली। ये तीन ही है ना महेश भाई, ये पहला, ये दूसरा तो और ये तीसरा। 645 के बाद अगला 900 का टारगेट तो कहीं दिख ही नहीं रहा ना, कैसे उठा वो? देखो मेरे को आपके चार्ट में इतना दिख रहा है, एक मिनट, ये बीएससी कर देता हूं मैं। हाँ जी, मतलब सेकंड देखो ये मैंने आपका लेवल लिया उसको 2000, 645 से, उसके बाद तीसरा 945 का मेरे पास। ये 2008 के फॉल का है। हाँ जी, मैं यहाँ पे इनके टारगेट अगर देखूं तो मेरे को ये टारगेट्स मिलते थे 308 के, राइट। हाँ अगेन वही टारगेट पे आपका करेक्शन मोड आ गया। मैं यहां से आपके वापस टारगेट ढूंढ रहा हूं। दिस इज सेकंड टाइम 2013 के समय, राइट। ये सब बीओटी डब्ल्यू पैटर्न बना, ये सब अभी हम भूल जाते हैं। और ये हमारा टारगेट था 663, राइट। अब उसके बाद सीधा आपका ये करेक्शन मोड है, तो आपको ये करेक्शन मोड के टारगेट ढूंढने हैं, एकदम सिंपल। पर 663 के बाद हमारा कुछ नेक्स्ट टारगेट नहीं आ रहा कि 900 के टारगेट कहाँ जा कैसे जा रहा है उसके अंदर में? नहीं 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 नहीं, ये कंटिन्यू रैली है। अच्छा, आपके पास ये समय जरूरी नहीं हर बार आप टारगेट लेके चलोगे, पर काफी टाइम आएगा जब आपका एक पैटर्न को बनने देना पड़ेगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे एक रैली आई और रैली के बाद ये गिरा, अब आपके फ्यूचर टारगेट बिल्कुल क्लियर हो गए कि भाई अभी इसको चल के 2700 तो जाना है। अच्छा, तो कॉन्टिन्यूस टारगेट्स हमेशा मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं रहता उसमें? नहीं, कुछ पैटर्न तो बनेगी ना। जैसे अभी कई लोग अभी पूछ रहे थे कि ये मैं लूं कब, लेकिन हर एक चीज में आप ये नहीं बता सकते कब लूं। जब रैली कर रहा है तो वो गिरे तो आप लोगे, बराबर। वैसे ही एक बार उसको एक अपनी पैटर्न खत्म करने देनी पड़ेगी। ओके, राइट। तो मतलब विदाउट पैटर्न्स भी शेयर्स की मूवमेंट रहती है अपने आप में? हाँ, ओके, और ये सारी चीजें जुड़ी हुई होती है आपके स्कैम्स में भी नजर भी आपके आपके रिजल्ट के बिहेवियर के साथ। अब जैसा एक्सपेक्टेड रिजल्ट आते जाएंगे उसी प्रकार से ये सब शेयर का बिहेवियर रहेगा, राइट। देखो ये कैम्स में यहाँ पे करता हूँ। अब कैम्स का चार्ट बिल्कुल छोटा है। हाँ जी, इतने चार्ट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसको तो फिर मैंने सर वीकली में ही करके लिया इनफैक्ट, उसको तो फिर मैंने अच्छा, नहीं, पर वो ऐसा कॉम्प्रोमाइज करने का जरूर नहीं है। ओके, इसमें तो मेरे को वीकली में भी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से उठाऊं, क्या करूं उसको। तो मैंने इसका इसको पैटर्न ही नहीं है, इसका अभी तो ये पैदा हुआ है, तो इसको थोड़ा बनाने तो देना पड़ेगा चार्ट। तो जो इनिशियल वाला जो ऐसा होता है उसका कैसे लेते हैं कि कहाँ तक चलेगा ये? इसमें तो कहीं डाउन तो भी दिखना ही नहीं जब इसमें, इसके तो चार्ट ही नहीं बने तो आप चार्ट से कैसे बता सकते हो कहाँ तक चलेगा? मतलब जितना चलेगा अपने आप चलेगा, कुछ उसमें हमारा कुछ नहीं, अपने आप आइडिया नहीं, नहीं है हमारा इसके उसमें। तार किधर जुड़े हुए? फंडामेंटल्स में, ओके, राइट ना। तो जब तक जैसे इनके सेल्स और प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे चार्ट में तो उसको रिफ्लेक्शन होना ही है, राइट। अभी भी देखो कैम्स आपका बिल्कुल करेक्शन मोड में नहीं है, हाँ जी, बराबर ना। जबकि यहाँ पे सीडीएसएल, राइट, सीडीएसएल भी सेम। देखो ये उसका पूरा, यहाँ पे इसने लंबा करेक्शन किया था तो हम इसके टारगेट कर सकते हैं। क्या है टारगेट सीडीएसएल के? हाँ जी, तो अभी ये सब मैं डिलीट कर देता हूं। तो मतलब सीडीएसएल परफेक्ट
जो 1472 का आपका टारगेट था एग्जैक्ट वहीं से इसमें करेक्शन आया है। अब यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होने दो, अभी भी इसने एक भी इंडिकेटर नहीं दिया है वैसे करेक्शन का, ये खाली तेजी में ब्रेक लगी है। देखो पिछले महीने हायर हाई नहीं लगा, नहीं तो एक महीना नहीं था जब ये हायर हाई नहीं लगता था, हायर हाई नहीं लगा पर लोअर लो भी नहीं लगा है, बराबर कि नहीं जी। राइट। तो ट्रैक करें, देखते हैं करेक्शन आता है कि नहीं आता है, नहीं तो फिर वापस कंटिन्यू रैली, बराबर। ये भी सारी चीजें किस पे डिपेंड करेगी, उनके रिजल्ट पे, रिजल्ट्स पे। तगड़ा धंधा तगड़ा प्रॉफिट आएगा तो ये तो वापस चलेगा, राइट। हाँ जी। ओके, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट अभी चलते हैं। हमने पीयूष महेश सर। भाई के 2 सेक्टर पे बात किया है अभी। पीयूष सर, हाँ जी कहिए। सर ये अपने बीएससी का एक बार एफएमसीजी देखेंगे क्या? कुछ मैंने टारगेट असाइन किए तो हाँ चेक कर लेते हैं एक बार। सही है। एफएमसीजी, ओके। बीएससी का सर एक बार अच्छा बीएससी बीएससी वाली, ओके। राइट। सर इसमें मेरा एक पहला टारगेट आया था 15,500 3 इयर्स में, स्टार्टिंग से मैंने देखा है थोड़ा उसको, तो करेक्ट है कि नहीं? ओके, देखिए जब निफ्टी में करेक्शन आया था 2008 वाला टाइम, यस सर। राइट, उस समय इसमें करेक्शन भी था। आया तो था ये जो आपका जो करेक्शन था, इनके अगर हम टारगेट सेट करें तो आपके टारगेट ऑलरेडी देखो, मेरी जो यहाँ पे लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है एडवांस में, वो आपके टारगेट है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इनिशियली वैसे इसको समय लगा था 2006 टू 2009, मतलब 3 साल। तो 3 से 5 साल में हम एफएमसीजी को 2300 से 6000 उम्मीद करते थे, और वो आ भी गया। 2009 से जो रैली किया वहां से लेके 2012 तक 3 साल में 6000, राइट। फिर क्या हुआ, ये 6000 के बाद अमन भाई आपने क्या किया बाद में? हेलो, यस अमन भाई। हाँ, मेरे को लगता है इंटरनेट कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम हो गया लगता है अमन जी के, आने दो चलो उनको। सुभाष भाई तब तक आप अपनी क्वेरी क्लियर कर दीजिए, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। हेलो सर। या कहिए सुभाष भाई। मेरा 2 क्वेरी था। एक तो अभी जो महेश भाई ने पूछा वही कि बीओटी अगर बदलता है तो ऐसा, मुझे 2 शेयर में, एक वंडरला और अमर राजा बैटरीज में ऐसा राइट डाउट था। देखो तो हमेशा याद रखो पहला ही बीओटी रखने का। नहीं सर, उसमें क्या है कि वो बीओटी आता है लेकिन वो टारगेट नहीं आता है, फिर से और नया लो बनता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। देखो आप तुरंत लोगे ना, जैसे ये फॉल शुरू, आप पहले ही फॉल में हम घुस गए बीओटी करके, तो तैयारी रखने की, फॉल आएगा तो वो ऐसा ही इतना जल्दी भी नहीं निकलने वाला है। मैं कभी भी बोलता हूँ फॉल क्या बोलता हूँ, कम से कम 5 से 6 महीने की उम्मीद रखने की, वो भी बहुत ही तेजी में फॉल होगी। नहीं तो 12 से 15 महीने का तो फॉल रहता ही है। तो 5-6 महीने के रहते, 12-15 महीने के फॉल होते, 3 साल के फॉल होते हैं, राइट। पर एकदम तुरंत बीओटी आएगा तो वो वापस नीचे आने वाला है। वंडरला में तो कुछ महीनों के बाद आया है, फिर भी वो नया लो लगाता है, तो इस राइट वंडरला में तो लगना ही चाहिए वैसे, बराबर ना। देखो ये है अपना वंडरला का बीओटी में किधर करूं, ये वाला 150 अगस्त महीने में इसने बीओटी दिया, राइट। राइट सर। इससे पहले देखे तो एक 2019 में फरवरी के आसपास आया था। 2019 फरवरी, बराबर। इस यहाँ it is almost 3 years after the correction. करेक्ट। और ऐसा जब ये बीओटी आया था तो ये आपके लिए एक अच्छा इंडिकेटर ही था, और इधर से इसको चल के इधर ही आना था, यही आपका टारगेट बनता था। यस सर, राइट। लेकिन फिर क्या आ गया बीच में, ये कौन सा महीना है, मार्च। फिर क्या आया, हाँ सुभाष भाई यहाँ पे ये क्यों इतना गिर गया? कोरोना। सर कोरोना तो मार्च 2020 में आया ना सर, दिसंबर यहाँ पे। हाँ, तो ये तो 1 साल हो गया, बीओटी के बाद 1 साल आ गया। बराबर है।
यहाँ पे भी ये बीओटी के बाद इसमें रिकवरी आपके टारगेट तक की नहीं आई और नीचे आ गई, राइट। Yes. तो आपका ये बीओटी तो फेक पुरवार हुआ, फेक Right. हुआ। और ये आपका उसके बाद अगेन इसने टूटने के बाद यहाँ पे बीओटी दिया। यस। इन सारी चीजों के टारगेट एक ही है, क्या है? 400 रुपया। यस, हाईएस्ट लेकिन ये हाई। चलेगा कब? आपने उसके फंडामेंटल पे काम किया हुआ है? यस। एक मिनट। ओके, सर सेम थिंग इज हैपनिंग विद आईटीसी आल्सो एट दिस मोमेंट। होगा ही ना। हो तो जब तक Multiple धंधे नहीं BOTs बढ़ेंगे, are- प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, कैसे चल सकता है शेयर? मल्टीपल बीओटीज आ रहे हैं उसके भी। मल्टीपल बीओटी नहीं होते महेश भाई, बीओटी सिंगल ही है, पर पुराना बीओटी आपका फेक बीओटी हो गया, राइट। आपके लिए जब भी ये और अपॉर्चुनिटी ले रहा है, जैसे वंडरला के केस में हम कहते हैं कि चलो इधर हमें लेना था, आपने लिया और ये तो नीचे आ गया, इधर तक आ गया, पर ये जो नीचे आता जा रहा है उसके बाद ये तो और कितना नीचे आया 2020 सर जब वो में। फर्स्ट बीओटी पे हमने कहा था ये लॉकडाउन आ गया है, हाँ। वंडरला की बात करें तो उस समय बाकी की कैंडल्स बाकी की थी नहीं, सो दैट वाज लाइक द राइट बीओटी। पर उसके बाद आगे 6 महीने बाद फिर एक और बीओटी, साल को एक और बीओटी आ गया डाउन करके। हाँ, तो ये ऐसा ही रहेगा। पर क्यों ऐसा रहेगा? क्योंकि ये तो चार्ट है, इसके तार किधर जुड़े हुए हैं? फंडामेंटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। धंधे ही नहीं बढ़ेंगे तो फिर ये चलने वाला नहीं है। तो सेम चीज आपकी आईटीसी के साथ है। ऐसा डिमांड में क्यों नहीं होता है? क्योंकि ग्रोथ है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, राइट। अब ये वो सेक्टर है, वंडरला जैसी दूसरी कौन सी कंपनी है यहाँ पे? वंडरला की कंपटीशन में और कौन है? क्या हुआ है काम आपने? वो गेमिंग वाली है ना सर? नहीं, वो डेल्टा इनके उसमें नहीं आए। अच्छा, उनके इमेजिका आएगी, बराबर ना? देखो इमेजिका। हाँ, मैं यहाँ पे इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, राइट। और ये टूटते टूटते ऑलमोस्ट ये जो लेवल है अपना पुराना लेवल, उसके भी नीचे आ गया था, है ना। पुराना सपोर्ट इसने क्या किया था? मार्च महीने में ब्रेक कर दिया। तो मतलब ये क्या है? ये ब्रेकआउट है कि ब्रेकडाउन है? ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन है। मतलब इसने यहाँ पे तय कर दिया अब तो मैं गया। और ये कौन सा महीना है? मार्च 2020, यानी लॉकडाउन का, लॉकडाउन वाला, कोरोना वाला महीना। तो कोई उम्मीद ही नहीं थी इसके बाद कोई भी धंधा हो, राइट। लेकिन कुछ महीने बाद वापस अच्छी रिकवरी आई और ये पुराने सपोर्ट से कम ऊपर आ गई। तो दिस वाज योर बीओटी। अभी भी टारगेट तो सेम ही है, पर ये टारगेट किसी के जल्दी आएंगे, किसी के लेट आएंगे, कोई और टूटता जाएगा। वो सब चीजें किस पे डिपेंड है? धंधे और प्रॉफिट पे। तो इसीलिए तो आप लोग वो सब चीजें पहले सीखे हो। हम हर एक शेयर में उम्मीद नहीं करेंगे कि टारगेट जो आपने यहाँ लाइन ड्रॉ की वो आएगी। कभी कोई शेयर का टारगेट चार्ट से नहीं आएगा। ये जो भी टारगेट आएंगे वो इधर जुड़े हुए हैं धंधे के साथ ही। जैसे रिजल्ट आएंगे वैसा रिफ्लेक्शन चार्ट पे आएगा। कभी कभी चार्ट अर्ली होंगे, राइट। ये इसके साथ की जो कंपनी है, ये इसका चार्ट है। उसने भी ब्रेकडाउन दिया और उसकी तो रेगुलर आदत थी ब्रेकडाउन देने की। अब हमें बीओटी तो इसमें भी मिल सकता था, पर इसमें बीओटी ढूंढेंगे तो क्या होगा? वेल्थ डिस्ट्रॉयर है, यस, है ना, एकदम डेप बर्डन वाली कंपनी। तो स्टिल इसमें हम कहे कि इमेजिका अच्छी है, सॉरी वंडरला, जो कम से कम अपने पुराने सपोर्ट पे टिकी हुई है इतने बुरे टाइम में, राइट। तो अब की बार जो रिकवरी आएगी उसमें जरूर उम्मीद करेंगे कि टारगेट हमारे जो पुराने हैं वो वापस आएंगे, बराबर है। पर ये डिपेंड किस पे करेगा? अगर इनके धंधे बढ़ते हैं तो, राइट, रिजल्ट पे, राइट। क्या सर दूसरा हाँ, कहिए। सेकंड क्वेश्चन यही था कि हम जैसे देखते हैं कि लीडर्स में करेक्शन कम होता है और रैली ज्यादा होती है, राइट, और जो लेगर्स होते हैं वो टूटते ज्यादा है, बराबर है। ये लेकिन भी जब देखा हम- ना हमने वंडरला और इमेजिका में। यस सर। अब इसका अगर हम जब टारगेट के लिए जब एक्सटेंशन लगाते हैं हाँ,
तो एक्सटेंशन का जो टारगेट होता है वो दैट इज डिपेंड ऑन द करेक्शन, जितना करेक्शन डीप होगा उतना टारगेट ज्यादा आएगा, उतने टारगेट ज्यादा बड़े होंगे, बराबर है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो लीडर होगा उनका टारगेट कम रहेगा, लेगर्स होगा उनका टारगेट ज्यादा हो जाएगा। सही बात है आपकी, लेकिन इसमें एक बड़ी दूसरी चीज भी थी जिसपे ध्यान नहीं दिया। देखो टाइम, हाँ टाइम, देखो आपका जो लीडर है वो इतना ही समय में उसने एडवांस में ब्रेकआउट देके वो तो चल गया और टारगेट की ओर, साथ में जो लेगर है वो लंबे समय तक टूटता है। तो ये जो टाइम फ्रेम अभी हमने एचयूएल की देखी कैसी कम थी, यस, ये फटाफट सारे टारगेट क्लियर करते करते आगे बढ़ते रहते हैं। और जो लेगर है उसके टारगेट होंगे लंबे, पर वो यहाँ आने में अगर 10 साल लगाएगा क्या काम के टारगेट, ओके, राइट। देखो जैसे Yes. यहाँ पे हम एक और चार्ट देखते हैं हिंडाल्को, राइट। कैसा चार्ट है इसका, जबरदस्त लंबी मंदी है ना। स्क्रीन शेयर करो सर, अरे सॉरी सर, ड्राइंग आपका दिख रहा है। हाँ ओके, ये हिंडाल्को है, जबरदस्त लंबे करेक्शन। तो अभी रैली आ रही है, पर ये भी याद रखो इनके टारगेट जल्दी नहीं आने वाले हैं, ये ऐसा ही चलेगा। अभी चलने के बाद करेक्शन आएगा, वो भी लंबा आएगा। इनके जब भी करेक्शन आएंगे 3-3 साल के आएंगे। इसको आप सेम दूसरा एक मैं शेयर बताता हूँ, टाटा स्टील। कैसा करेक्शन है यहाँ पे, जबरदस्त बड़ा, कितने समय का, ऑलमोस्ट 12 साल। 12 साल। इसके टारगेट कितने बनेंगे, ये आएंगे, लेकिन अभी ये टारगेट आने में 12 साल लगाएगा। इससे तो फिर एफडी ज्यादा अच्छा रिटर्न देगी, राइट। देखो 3,000 हम उम्मीद रखते हैं, पर 3,000 में तुम 10 साल लगाओगे यार, क्या काम की, यस, राइट। देखो इसको ध्यान से देख लो, ये टाटा स्टील, और मेरे पास अभी दूसरा एक शेयर है यही सेक्टर में, जेएसडब्ल्यू स्टील। तो मुझे दोनों में डिफरेंस क्या नजर आता है, ये जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील को 10 साल लगेंगे वो टारगेट आने में, और जेएसडब्ल्यू स्टील को कितना टाइम लगेगा। देखो अपने टारगेट कितने बन रहे हैं, 1300 के, यस, पर ये करेक्शन मोड कितना है, 2018 to 20, यानी कितने 3 साल years. में टारगेट आ जाएंगे, 3 to 5। तो जब तक उसके टारगेट आएंगे टाटा स्टील के, तब तक तो ये 5-6 साइकिल खत्म कर चुका होगा। यस, तो लीडर, क्वालिटी स्टॉक आगे ही रहेंगे, और जो लेगर है वो पीछे ही रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। और इनसे सबसे अच्छी कंपनी ये सेल, सबने ब्रेकआउट दे दिया, ये भाई अभी भी इधर ही खड़े हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेल नहीं चलेगा, सेल अभी चल चल के किधर तक चलेगा, बता सकते हैं कोई, क्या टारगेट रखूं सेल का, 260 के आसपास से। तो ये तो बहुत हो गया। अब किसी के पास सेल है, उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो सेल में बने रहे 285 पे बेचे, रास्ता नंबर 2, इससे जेएसडब्ल्यू अच्छा, क्योंकि जब तक ये 285 आएगा जेएसडब्ल्यू 4 गुना हो गया होगा, यस, राइट और रॉन्ग, यस सर, राइट। तो ये रिकवरी सेल की नहीं है, ये मेटल की रिकवरी है, दुनिया की इकोनॉमी की रिकवरी है, पर हम लोग मान के नहीं सेल बहुत अच्छा ये रिकवर कर रहा है, राइट। देखो इसने करेक्शन मोड में आ गया ये, तो ये हर बार ऐसा करेंगे। अभी तो बेचारा देखो लोअर लो इसने पिछले महीने लगा दिया, और ये महीने तो लोअर क्लोज भी देगा, तो 2 महीने करेक्शन के, मतलब कितना जल्दी ये लोग करेक्शन में आ जाते हैं। और इसको भी आप यहाँ पे कंपेयर करो, क्या जेएसडब्ल्यू स्टील करेक्शन में आ गया है, ये इसका पहला महीना है, राइट। तो ये कम टूटते हैं, वो ज्यादा टूटते हैं, क्लियर है, यस, यस सर, क्लियर। ओके। यस, हम अमन भाई से बात कर रहे थे और बात आधी रह गई, कहिए Yes, अमन sir. भाई। वो एफएमसीजी का ही था ना सर, मेरा से Yeah. कनेक्शन ब्रेक हो गया था। ओके, बीएससी वाला। एफएमसीजी, यस। इसमें सर पहला टारगेट मेरा कहते 15,500 के आसपास आया था, तो वो करेक्ट है? पहला टारगेट यस सर। ये वाले करेक्शन का, हाँ 2008 वाले का बराबर है। देखो पर वो पहला टारगेट बहुत ज्यादा ध्यान में रखने का जरूर नहीं है। देखो आप रख सकते हो ये टारगेट, ट्रेडर लोग करते हैं ऐसा कि हर टारगेट पे बेचेंगे, लेकिन जब आपको
पहले दिन से पता है। मैं क्या करता हूँ पता है अमन भाई, जैसे ही ब्रेकआउट आता है ना, मैं सारी चीज देखो, मेरे जो कोई भी चार्ट में आपको ये पहला दूसरा तीसरा नहीं मिलेगा। क्यों पता है? क्योंकि मैं यहां से सीखा। ये जो सब साल है ना, मैं इधर ही सब खाली कर देता था माल। पहले टारगेट पे तो अपना शेयर ही नहीं बचेगा। मजा आ गई, अरे वाह पैसा बन गया अपना। दूसरे टारगेट पे और कुछ 5-10 स्टॉक पड़े, चौथे पे तो पार्टी हो रही है पर अपने पास शेयर ही नहीं है। राइट, तो ये लर्निंग है। अब मैंने क्या किया, कोई भी टारगेट ध्यान में नहीं है कि टारगेट मेरे दिमाग में है कौन सा, 26,000 जो इसको आना ही है। राइट, तो खाली और खाली जो आपका अल्टीमेट टारगेट है उसको ध्यान में रखो और टाइम फ्रेम ध्यान में रखो। बराबर ना? यस सर, ओके। या ओके, so here we are with BOTs, with targets and the ultimate extension target. दोस्तों पहले ही दिन जब इसने ब्रेकआउट दिया है, आपकी डायरी में ये चार्ट बन जाना चाहिए और नोट डाउन हो जाना चाहिए कि अब ये रैली इधर तक चलने वाली है। फिर जल्दी प्रॉफिट बुकिंग मत करो, शांति से बैठे रहो। राइट, तो महेश भाई के बाद अब हम नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से मंदार पाटिल, यस मंदार भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मंदार भाई। तो कौन से स्टॉक पे काम करे बोलो? सर टाइटन। टाइटन मतलब अदर अप्रैल में आ जाते हैं ना? हाँ ओके चलो, उसमें एक तो अपना है टाइटन, है दुनिया की कोई सबसे बड़ी अप्रैल की कंपनी ध्यान में है आपके मंदार भाई? वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में जो एकदम मस्त कंपनी हो? एप्पल। नहीं, अप्रैल की कंपनी, अदर अप्रैल, कपड़ों की। नहीं सर। हाँ, कपड़ों। नाइकी, फुटवेयर में हाँ किधर? नाइकी। चलो यस सर, ये मैंने नाइकी का जस्ट चार्ट ओपन किया। राइट, देखो नाइकी करेक्शन मोड में आ गया है ना, ये महीने से। Yes, पर sir. रैली कैसा किया है? आप हाँ। कोई भी कंपनी लो, चार्ट सेम ही रहेंगे, रैली करेक्शन। राइट, अब ये कोरोना समय की फॉल और कोरोना समय के फॉल को पार करके नाइकी ब्रेकआउट देके आगे बढ़ रहा है। और Yes, sir. आप जब इंडिया के कंपनी, जब हम यहाँ पे हम रिलैक्सो देखते हैं, आपको थोड़ी बहुत सिमिलर पैटर्न मिलती है। रैली, अब देखो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो आपको पता ही रहना चाहिए कि इसके टारगेट क्या है। राइट ना, इधर कौन से टारगेट बनते थे हमारे रिलैक्सो के? दिस, तो परफेक्ट जगह से वापस करेक्शन आया और अब हमारे टारगेट क्या बनेंगे वो आप अच्छी तरह से जानते हो। सो नाउ लेट अस गो टू टाइटन। ये इंडिया की सबसे बड़ी अदर एप्रल्स की कंपनी। क्या है पैटर्न मंदार जी, समझाइए। सर मैंने उधर मार्क किया, इधर एक मिनट। शीट, एक्सेल शीट में। ओके, टाइटन डन। ऐसे डेब्ट फ्री कंपनी है ये, है ना? हाँ। एकदम हाई क्वालिटी कंपनी। तो कहिए क्या है इसमें? सर नीचे बीओटी और उसका टारगेट मार्क किया है मैंने। वंडरफुल, बहुत अच्छा, ये परफेक्ट बीओटी है। राइट, आपने बीओटी से टारगेट सेट किया। यस। टारगेट के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, पर ब्रेकआउट के बाद 1 2 3 4 महीने 5 महीने नहीं चला। ये 5 महीने को क्या नाम दोगे आप मंदार भाई? सर करेक्शन या ट्रेडर्स रिमोट? ट्रेडर रिमोट, ट्रेडर्स ही बराबर ना? आप करेक्शन बोलो, ट्रेडर रिमोट्स बोलो, बराबर। पर हम यहाँ पे अगर एसआईपी कर रहे थे, हम इधर भी एसआईपी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। देखो असल में इसको चलना चाहिए था, जबरदस्त रैली, लेकिन फिर भी ये 5 महीने नहीं चला। राइट, और यस सर। छठे महीने से वापस रैली चालू की। तो अब इसका टारगेट कितना है? ये करेक्शन मोड का टारगेट सर किया नहीं, हुआ है आपने? एक्सटेंशन किया नहीं। अच्छा, एक्सटेंशन नहीं किया है। ओके, नो प्रॉब्लम।
मैंने किया है कि नहीं देख लेने दो, नहीं है मेरे में भी। मैंने अभी जस्ट उसका चार्ट एक अपडेट किया था, रिजल्ट उसका, लेट मी सी। एनुअल रिजल्ट जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे टाटा, ओके जस्ट अ मिनट। ओके, नहीं मिला मेरे को, जाने दो, चलो। तो 3,500 का टारगेट है। 3,500 का टारगेट जय किशन जी, ओके। तो ये 3,500 की और अब तो जा रहा है, बराबर ना? चलिए, वंडरफुल। तो ये था इसका बीओटी, राइट? ये Yes, था आपका इनिशियल टारगेट। अगेन इसने दूसरी बार भी आपको इंडिकेटर दिया, तो कितने इंडिकेटर दे चुका है ये तो, राइट? पर अभी ये रैली की और है। अब अगर हम रह गए तो फिर अभी वैसे भी याद भी नहीं आएगा, अब तो इसको रैली करना है। बीच में ध्यान रखने का, कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलता है वी कैन गो थ्रू, राइट? तो परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ वेरी गुड कंपनी फ्रॉम अदर एप्पल। इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, टारगेट की ओर है। एक दूसरी कंपनी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पेज, राइट? पेज के क्या हाल है मंदार भाई? सर पेज ने बीओटी तो दे दिया है। या ये था इसका बीओटी, है ना? यस सर। यहाँ पे परफेक्ट 50 मेमा पे आपको लेने को मिला, राइट? बीओटी के बाद ये है आपके टारगेट्स, और कंप्लीट टारगेट पे आया था। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो 2 महीने पहले हमने भी अपडेट किया था कि जो लोगों ने पेज यहाँ पे लिए हुए थे 20,000 के आसपास, वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग 5% कर सकते 34,000। तो मैं क्यों 5% बोलता हूँ पता है यहाँ पे? क्योंकि मेरे को पता है पेज को आज नहीं तो कल ब्रेकआउट तो देना है, और एक बार इसने ब्रेकआउट दिया फिर मंदार भाई क्या टारगेट होंगे, फिर तो इसको चलना है जबरदस्त। तो मैं Yes, क्यों sir. यहाँ पे पूरा माल खाली करूं? पर मैं 5% तो बुकिंग करूं कि नहीं करूं? अगर ये वापस करेक्शन मोड में आए और 50 मेमा पे मान लो इधर आता है, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो हम Yes. 5% थोड़ा बुक कर सकते, राइट? अगर इनके नतीजे अच्छे आए, ब्रेकआउट दे देता है, फिर आशा छोड़ दो एसआईपी की और सारी चीजें। फिर ये रुकने वाला नहीं है 70,000 तक, राइट? मंदार Yes, भाई sir. क्लियर एकदम? सर इंडिगो देखना था। इंडिगो लास्ट वीक ही हमारी बात हुई, एयरपोर्ट पे भीड़, और इसने तो कमाल कर दिया। अभी बीओटी दिया है सर। इसने पिछले जस्ट अभी महीने कहे। ब्रेकआउट दिया है। देखो बीओटी नहीं दिया अभी, बीओटी तो किधर दिया होता पता है? इधर, ये था आपका बीओटी की जगह। ओके अभी तो इसने ये मौका गया, आपका टारगेट था ये, मैंने लिखा हुआ है इधर देखो क्लियरली, बुक 10% प्रॉफिट नियर 1900। तो ये 1900 के हमारे टारगेट हमने सेट किए हुए थे कि इधर आएगा तो 5% नहीं 10% बुक करेंगे। मैंने क्यों यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग लिखा है? 10% मेरे लिए बहुत है। कोई आइडिया मंदार भाई, 10% प्रॉफिट बुकिंग क्यों? फंडामेंटल वीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है बाबुल भाई, कितना परफेक्ट पकड़ा आपने। देखो दो चीज है यहाँ पे, एक तो डिमांड नहीं थी बाबुल भाई, डिमांड भी तो वीक थी। Yes. अभी हमारे सामने क्वेश्चन था कि वापस डिमांड आएगी कि नहीं, और दूसरा वैसे भी डेप बर्डन वाली कंपनी है। ये तो हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, इंडिगो के अलावा कोई कंपनी है ही नहीं अच्छी। 3400 करोड़ का लॉस है। या राइट, पर अगर इसने ब्रेकआउट दिया मतलब ये क्या कहना चाहता है? अब की बार सेल्स इज ग्रोइंग, सेल विल ग्रो। 4,000 पार। अभी क्या करने का देखो आप लोगों को 100%, ये जो इसका जो करेक्शन मोड है आपका, इसके टारगेट अभी से सेट कर लो। आपको पता ही रहना चाहिए कि अब ये जो इंडिगो चला है अब ये रुकने वाला नहीं है, राइट? अब इसका टारगेट आपका क्या बनता है? 5200। तो 5200 का टारगेट है इंडिगो का, राइट? लेकिन उसकी आदत समझो, लॉन्ग करेक्शन मोड। हमने जो टाटा स्टील में देखा, जेएसडब्ल्यू स्टील में देखा, ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू रैली रहेगी, बराबर है? क्योंकि डेप बर्डन हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी क्लियर नहीं है, राइट? लेकिन अगर मेरे को एयरलाइन में शेयर लेना है तो मेरे लिए सबसे अच्छी चॉइस इंडिगो है।
बराबर। तो what इंडिगो is ने what- आपको ब्रेकआउट दे दिया। सर हाँ जी, व्हाट अबाउट कहिए। ओल्डर अर्लियर टारगेट्स, वो भी तो आने बाकी होंगे अभी तो इसके। बाकी होंगे, वो भी बाकी होंगे, राइट, वो भी आएंगे। मैं इनके अगर ओल्डर टारगेट सेट करूं वो भी होंगे थोड़े नजदीकी 4,000 रुपए के करीब। तो हमें महेश भाई 4-5 हजार का तो टारगेट इसका रखना चाहिए इंडिगो का, बराबर नहीं। लेकिन अब इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा? मेरे पास दूसरी एक कंपनी है बहुत अच्छी, क्या वो ले लूं? वो भी तो चलेगी। नहीं। लोग यही करते हैं। देखो अभी सुभाष भाई ने जो बोला ना उससे रिलेटेड है। इंडिगो ने ब्रेकआउट दिया, मतलब वो इसके ऊपर निकला, तब स्पाइस जेट क्या दे रही है दिख रहा है आपको? वो अगेन बैंड ऑफ द ट्रेंड देने का प्रयास कर रही है। तो जब तक इंडिगो 5,000 के टारगेट पे आएगा तब तक ये बेचारा बैठे बैठे 145 आएगा। तो आपको ज्यादा पैसे किधर मिलेंगे? इधर की उधर, राइट। तो वीक कंपनी में मत रहो, चलेगा सब कुछ, पर ये स्पाइस जेट की रैली नहीं है, ये एयरलाइंस की रैली है। एयरपोर्ट में भीड़ होने लगी तो ये रिकवरी की उम्मीद है यहाँ, राइट। तो दिस इज द वे। कभी कोई एक कंपनी नहीं देखने की, उसके साथ ही दूसरी 2-3 कंपनियों का पीयर ग्रुप को कंपेयर करके देखने का, राइट। तो मंदार भाई, आई होप क्लियर है आपकी चीज। यस सर, ठीक। या ये तो मंदार भाई के बाद लेट मी मूव टुवर्ड्स अमन भाई। आपने कुछ इंडेक्सेस पे काम किया है, आपने लिखा है? हाँ पीयूष भाई, जैसे मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100, ओके, तो कौन सा इंडेक्स ओपन करूं मैं? स्मॉल कैप 100 से स्टार्ट करते हैं सर। देखो स्मॉल कैप इंडेक्स तो सबसे बढ़िया है एकदम। कितनी बढ़िया लर्निंग देता है ये हमें। यस सर। इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट। हमारा टारगेट बनता था, स्मॉल कैप में हमारा टारगेट बनेगा ये कितना, देखो मैंने लिखा हुआ ही है 21,000 का, और साथ में 21,000। क्या लिखा हुआ है? हाई अंडर परफॉर्मेंस, क्योंकि ये 21,000 आने में जन्म ले लेगा। कितना लंबा करेक्शन मोड, 2008 से लेके 2020, तो तुम 12 साल अगर 21,000 आने में लगाओगे तो उतने में तो मेरी एफडी भी उतनी हो जाएगी। क्या काम का फिर ये, राइट। वर्स्ट इन्वेस्टमेंट, इसके टारगेट कोई काम के नहीं है। नहीं। अब ये निफ्टी, टिप में सबसे ज्यादा चलता है सर कि स्मॉल कैप चलने वाला है, स्मॉल कैप चलेगा। लोग ये देखते हैं, देखो ये लोगों को खाली इसका चित्र दिखता है, क्या बस। बात है वो इतना बढ़िया चल गया, 3,000 से 10,000 आ गए। उनको पता नहीं है कि ये 10,000 से टूट के 3,000 गया था। ये तो हम चलते चलते गिरे और गिर के खड़े हुए खाली, बराबर ना? बिल्कुल। राइट। तो ये सबसे दूर रहने का, एकदम बढ़िया कंपनियों के साथ रहे, ताकि हमें क्या होगा पता है, आज से 10 साल बाद जब आप अपना पोर्टफोलियो देखोगे ना, तो अगर बाजार 12% चला होगा तो आपका पोर्टफोलियो 17-18% ही चला होगा, कोई डाउट ही नहीं है। एनुअल रिटर्न उतने बढ़िया होंगे, और उससे ज्यादा खुशी की बात ये होगी कि कंसिस्टेंट पैसा भी मिल रहा होगा, राइट। 2.5-3 કલાક કોઈ સાંભળવા મળે? હાવ નવરો માણસ। Okay, so here we have seen about Nifty small cap, Nifty small cap के साथ अब निफ्टी मिड कैप 100 भी देख लेते हैं। अभी मिड कैप और वो सब देखना नहीं है, क्योंकि वो सबका थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। सबसे छोटा स्मॉल कैप, स्मॉल कैप से ऊपर मिड कैप, तो मिड कैप का परफॉर्मेंस इससे अच्छा होगा। और सबसे अच्छा कौन होता है? निफ्टी 50। निफ्टी 50 बराबर। तो निफ्टी आईटी देख लेते हैं सर एक बार। हाँ, ये निफ्टी। एक क्वेरी था। हाँ 2 मिनट। देखो जो निफ्टी के हम 19,600 के टारगेट कहते हैं, जो आने वाले समय में आएंगे, अभी कुछ महीनों में हम 19,600 निफ्टी आएगा तो हमें खुशी होगी, हमारे टारगेट आ गए। लेकिन निफ्टी के वो टारगेट तो कब के आ गए? निफ्टी आईटी के। ये 17,000 पे पहली साइकिल खत्म हुई, 35,500 की दूसरी साइकिल खत्म हुई। तो यही चीज समझ नहीं है, निफ्टी आईटी में आउट परफॉर्मेंस है, धंधे बढ़ रहे, प्रॉफिट बढ़ रहे, तो ये साइकिल पे साइकिल खत्म किए जा रहा है, और निफ्टी अभी पहले टारगेट को पहुंचने को आया है। अमेजिंग। बराबर ना?
तो Yes, ये sir. मत सोचिएगा कि जो ज्यादा गिरता है उनके टारगेट लंबे होते हैं, वो लंबे टारगेट आने में सदी बिता देते हैं। राइट अमन जी? करेक्ट सर। ओके, और निफ्टी So- ऑटो भी सर एकदम देखें। एक मिनट, बीएससी ऑटो, राइट, वो बीएससी ऑटो के तो टारगेट आए, लेकिन अभी बीएससी ऑटो कौन से मोड पे है, मैं यहाँ पे रखता हूं 2018 से करेक्शन मोड चल रहा है, बराबर ना, 2 साल से। यस सर। तो क्या 100% कहेंगे हम बीएससी ऑटो के बारे में? अंडर परफॉर्मिंग चल रहा है सर, इसका टारगेट अब 36,000 होगा अगर ये रैली करे। बराबर है, 26,000 उम्मीद, ये हमारा बीओटी है, राइट। ऑटो ने बीओटी दिया 5वें महीने में और वो अपने टारगेट की ओर जा रहा है, तो ये Correct. रिकवर हो रहा है, ये रैली नहीं कर रहा है ऑटो, नहीं। बराबर ना। तो इसीलिए हमने मदरसन, फिर जो भी ऑटो के स्टॉक देखे वो ज्यादातर रिकवरी मोड के होते हैं, कुछ ही स्टॉक मिलेंगे जो रैली मोड में है, राइट। करेक्ट। तो ऑटो इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। उसी प्रकार से आप अगर यहाँ पे मेटल इंडेक्स भी देखो, इट इज मैं आल्सो अंडर यहाँ पे परफॉर्मिंग। निफ्टी मेटल, ओके, देखो सेम कितना अंडर परफॉर्मेंस। 2008 वाला हाई अभी ब्रेक हुआ है और उसमें भी वापस करेक्शन आ गया, और हम सेल से उम्मीद करेंगे चलेगा। परफेक्ट जगह पे करेक्शन आया कि नहीं? एग्जैक्ट एकदम। और लास्ट मंथ लोग टाटा स्टील ना ये सब पे जबरदस्त बुलिश थे। कौन सी जगह पे बुलिश थे? इधर नहीं, जब बाजार पुराने लेवल पे आया तब उनको टिप मिलती है कि टाटा स्टील इज गुड, राइट। अब अगर मेटल ब्रेकआउट देता है तो वो मेटल की अच्छी चीज नहीं है। निफ्टी मेटल किसको रिफ्लेक्ट करेगा? निफ्टी 50। ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी बढ़िया रहती है तो मेटल ब्रेकआउट दे सकता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसमें जबरदस्त पैसे बनेंगे, इसकी ये आदत नहीं जाएगी। मेटल के भी टारगेट आएंगे, पर उसको 2008 में से 2021 यानी ऑलमोस्ट 13 साल लगेंगे टारगेट आने में, राइट। सो स्टे अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इंडेक्स, ओके। यार आप किसी का क्वेरी था इसमें, कहिए सर। हाँ, तो मेरा क्वेरी था, हाँ जी। जो ट्रेडर्स रिमोट्स का जो हमारा टाइम फ्रेम होता है, मंथ्स टाइम, हाँ जी, उसको हम करेक्शन पीरियड में लेते हैं या रैली पीरियड में काउंट करते हैं उस चीज को? वो रैली का ही एक पार्ट है, पर एक छोटा सा करेक्शन मोड जरूर हम उसको कह सकते हैं, बराबर ना। When you calculate the time frame में कितना टाइम वो रहा, इतना टाइम वो नहीं, चला, उसमें क्योंकि नहीं इस वजह से गिनने का ब्रेकआउट महेश देने के भाई। बाद दोबारा ब्रेकआउट पे लेवल आ जाता है, तो हमें राइट, पहले ब्रेकआउट पे लेके उसको टाइम फ्रेम कैलकुलेट करना चाहिए, सेकंड ब्रेकआउट पे लास्ट लेवल जाना चाहिए उस केस में? नहीं, अगर उसने ब्रेकआउट दे दिया है तो ब्रेकआउट तक का ही हम करेक्शन गिनेंगे। अच्छा, बाद में फिर सेकंड ब्रेकआउट में दोबारा उस लेवल पे आ रहा है या उसके नीचे जा रहा है, हम अगर उसको नहीं देखेंगे उस केस में? देखो, अगर ब्रेकआउट देने के बाद वापस ये लेवल के नीचे आ गया ना, तो हाँ। करेक्शन मोड कंटिन्यू है महेश भाई, अच्छा, बराबर। अब मान लो ओके। ये इधर ही रहता है तो हम करेक्शन में गिनेंगे, पर आपका ब्रेकआउट, एक मिनट, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लीजिए इधर आया और यहाँ पे अगर ट्रेडर रिमोट बन रहा है तो उसको गिनने का जरूर नहीं है, क्योंकि वो ये लेवल के ऊपर है, ओके। पुराने रेजिस्टेंस के भी नीचे अगर आपका शेयर आता है तो आपको ये पूरा टाइम फ्रेम गिनना पड़ेगा, पूरा आ जाएगा फिर। बराबर है। ठीक, ओके। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट अभी कुछ इंडेक्स देखे। सर, बैंक निफ्टी देखना है धीरे? यस सर। पोजीशन तो नहीं है ना? नहीं, कोई पोजीशन नहीं है। देखो बैंक निफ्टी कैसा है, हमें लगता होगा धीरेन कि अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन देखो असल में बैंक निफ्टी के टारगेट आ गए। निफ्टी 19,600, मतलब निफ्टी के 2008 वाले टारगेट क्लियर हुए, राइट? नहीं हुए अभी, मतलब हो जाएंगे आने वाले 5-6 महीने में, पर बैंक निफ्टी ने तो टारगेट क्लियर कर दिया, इसीलिए थोड़ा करेक्शन मोड में है। कोई बात नहीं, ये थोड़ा करेक्शन मोड खत्म हो जाने दो, इधर से चलेगा तो ये रुकेगा नहीं, बढ़िया रैली यहाँ से हम देखेंगे, बराबर। ओके सर। और अभी ये करेक्शन मोड में ही है,
अगर अभी भी हमने HDFC में SIP नहीं किया है तो जरूर कर सकते हैं। बैंक पूरा करेक्शन मोड में चलता जा रहा है, राइट? या ओके सर। तो नाउ लेट मी मूव विथ, हमने अमन जी के सेक्टर्स देखे। ओके बाबुल भाई, या कहिए बाबुल जी, कहिए। मैंने शेयर आपका लिख दिया जो आपने चैट बॉक्स में लिखा है। HDFC क्या कहते हो बाबुल भाई, बोलो। मेरे ख्याल से बाबुल भाई अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? क्या बाबुल भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है? हाँ अभी म्यूट। अरे अभी हो गया, बोलो क्या कहते थे HDFC में? ब्रेकआउट की नजीक जाके वापस आता है। हाँ सही बात है। देखो HDFC ने इधर BOT तो दे दिया था, आपका ये टारगेट भी आ गया, राइट? इसने ब्रेकआउट क्लियर नहीं दिया है ना, वहीं के ब्रेकआउट लेवल पे ही ये इसने कितने 6-7 महीने बिताए। अब वापस अगेन इसने यहाँ से BOT जैसा तो दिया है, यहाँ से चले तो ये आपका रुकेगा नहीं, ये आपके टारगेट है, बराबर ना? पर अभी भी SIP कर सकते हैं क्योंकि देखो ये रेंज के साथ चल रहा है ना? हाँ तो ऊपर SIP वाला हम इधर रैंक कर सकते हैं। क्या यूसुफ बाबुल भाई? क्लोजिंग का गिनने का या जो दिन लो है वो गिनने का? हाँ किस चीज में कह रहे हो आप? ये जो टारगेट आप बता रहे हो, हाँ ये महीने का, हम्म, ये इंडिकेटर आप दे रहे हो? ये नहीं ये महीने का नहीं है बाबुल भाई। वो ये महीने का नहीं, ये पर्टिकुलर मंथ पे 6 महीने हाँ। पहले का। देखो सबसे पहले ये जब टूट रहा था 50 मेमा और ये सब हुआ, यहाँ से इसने BOT दिया, हमारा टारगेट ये था, तो हमने जनरली अपडेट भी किया होगा कि भाई 2400 पे 5% प्रॉफिट बुकिंग करना हो तो कर सकते हैं। फिर इसने यहाँ पे क्लियर आपको ब्रेकआउट दे दिया, राइट? तो यहाँ से अभी हमारा टारगेट क्या बनता है, ये पूरा हम रिट्रेसमेंट यहाँ पे गिन सकते हैं। सर डैशबोर्ड में हमने लिखा है टारगेट और सब कुछ। अच्छा लिखा हुआ है? हाँ लिखा है और बनाया भी है एक्सटेंशन। अरे वाह, ओहो ये तो LTTS का आ गया है ना। ओके चलो वो भी ओपन करता हूँ। LTTS, हाँ 5 कंपनी किया है। ओके बढ़िया। तो LTTS का टारगेट कैसा है बाबुल भाई? एक टारगेट बाकी है, बाकी सब टारगेट आ गए। बढ़िया चल रहा है। देखो ये BOT था, ये ब्रेकआउट था, और जिस दिन आप सबको ध्यान होगा जैसे इसने ब्रेकआउट दिया तब हमने एक ही टारगेट अपडेट किया था, सीधा ये एक्सटेंशन वाला 4000, बराबर ना? तो ये टारगेट्स की ओर है और अभी टारगेट पे आ रहा है तो इट्स गुड। एक मिनट, टारगेट कितना था? ओके देखो मेरे में भी ये चित्र आ गया। 2 साल का हमने टारगेट 4600 का सेट किया हुआ था, ये तो आ गया 4634। देखो कितना टाइम लगा इसे 1800 से 4600 आने में, 2 साल, राइट? अब इधर 5% प्रॉफिट बुकिंग करे तो इसमें क्या बुरी बात है, राइट? अपन ने अगर इसको पूरे करेक्शन में इकट्ठे किए, यहाँ पे BOT 1200-1300 पे आप लोगों ने और ऐड किए, अब अगर आप 3300 पे 5% आपने बुक किया, 4600 पे किया, तो कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए। अभी भी आपके पास 90% शेयर तो पड़े है ना, राइट? तो अभी कंटिन्यू रैली मोड में है आपका बाकी ये शेयर। LTTS वंडरफुल, बढ़िया पैसा कमा के दिया इसने, और आपकी वजह से मेरे को भी देखने को मिला कि चलो टारगेट आ गया, गुड। तो HDFC, मैं आपके HDFC के चार्ट पे आ जाता हूँ, किधर गया? ओके बाबुल भाई पर एक ये रहा, राइट? ओके BOT से बहुत दूर है, 1766 पे है। वो तो होगा ही ना बाबुल भाई, वो तो टाइम हो गया BOT दिए, तो वो तो अभी
बीओटी के बाद रिकवरी हो गई, रिकवरी के बाद ब्रेकआउट आ गया और अब तो ये टारगेट की ओर होगा, राइट। तो आपका टारगेट कितना है? डैशबोर्ड में लिखा है सर। डैशबोर्ड, अच्छा वो बाहर, ओके। अरे वाह, क्या बात। 4158 का हमारा टारगेट है, राइट। 4150 HDFC टारगेट, गुड। और देखो ये 4100 का टारगेट होगा, लेकिन एसआईपी तो हम अभी भी कर सकते हैं। जब तक शेयर आपका इसके नीचे चल रहा है, एसआईपी करते जाओ, अच्छा ही भाव है ये, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। अच्छा, इसके बाबुल भाई, इसके साथ आपने बजाज फाइनेंस देखा, ये तो हाउसिंग फाइनेंस हुआ। रिटेल फाइनेंस में क्या चल रहा है? हाँ उसमें तो देखो लास्ट ईयर चल रहा है, बीओटी में ही है। ये था आपका बीओटी, ये था आपका ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद के ये टारगेट की और आपका बजाज फाइनेंस चलता जा रहा है, राइट। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम पोजिशनल ट्रेडिंग में जब आप में से कई लोग आज भी है जो उस समय भी पोजिशनल ट्रेडिंग में थे, मेरे ख्याल से जय किशन जी, मितेश भाई, मैं भी था। प्रशांत खरे जी, आप लोगों ने जब एक्सरसाइज किया होगा तो शायद बजाज फाइनेंस पे और इन सब पे किया होगा, है ना। 15,000 का टारगेट है। 15,000 का, ओहो, तो बहुत टाइम है। अभी देखने दो मेरे को 1 मिनट। अरे एकदम परफेक्ट जय किशन जी, क्या बात है, याद है लगता है आपको टारगेट सब। सर अगर याद हो तो आप ही से मैंने लास्ट ईयर कंसल्ट किया था और 2 ही शेयर्स मैंने उठाए थे, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। ओके, तो चलो अभी तो ये टारगेट की ओर है, चलने दो इसको अपनी स्टाइल से। इमीडिएट तो 8,000 का है सर। क्या बाबुल भाई? इमीडिएट टारगेट देखने का नहीं। नहीं, वो इमीडिएट में तो सब माल खाली हो जाएगा। अच्छा, जब हमें पता ही है 15,000 वाला टारगेट है, तो ये छोटे छोटे गेम क्यों खेले, बराबर ना। यस तो यस, वो 1 2 3 देखने का ही नहीं। मैं कैसा करता हूँ, सीधा डिलीट मार दिया ना, रखेंगे तो लालच आएगी, अच्छा, बराबर। अब ये भी छोटा टारगेट है, ये सबको तो कहाँ दूर जाना है, राइट। हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग 15,000 पे करेंगे, बराबर। तो देखो यहाँ से दिख रहा है कि रिटेल फाइनेंस में रिकवरी अच्छी है, हाउसिंग फाइनेंस में थोड़ी वीक है, और बैंक में तो एकदम वीक है। देखो ये बैंक आपका, बैंक में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? HDFC बैंक। तो जब आप HDFC देखोगे तो ओवरऑल रिकवरी पता चल जाती। देखो दिस वाज बीओटी, दिस वाज ब्रेकआउट, और अब ये आपके टारगेट की ओर आ रहा है। देखो टारगेट मैंने डाला हुआ ही ऑलरेडी, राइट। अभी भी करेक्शन में है, तो ये आउट परफॉर्म ही कर रहा है, बैंकिंग नहीं चल रहा है, बट ये चलता जा रहा है, राइट। कोटक बैंक देखो ब्रेकआउट मिला है। बराबर है। देखो लेकिन उसमें और HDFC में डिफरेंस समझ में आया। इसने ब्रेकआउट के बाद ये वापस पुराने लेवल पे इसने आराम किया, बराबर ना। अब ये करेक्शन अभी भी, मैं तो यही कहूंगा करेक्शन में ही है, ट्रेडर रिमोर्स में। जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं निकलता है तब तक ट्रेडर रिमोर्स चालू है, राइट। इसको मैं HDFC से कंपेयर करूं तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी करेक्शन में है पर ये नीचे तक नहीं आया, इधर तक, बराबर ना। और सबसे अच्छी बैंक वेल्थ क्रिएटर, देखो अभी ये टारगेट आएंगे 80 के, पर ये कब आएंगे पता है? तब तक आपका HDFC बैंक हो गया होगा 3-4 गुने। और लोगों को क्या लगता है कि मैंने तो इसको 25 पे लिया, ये 50 आ गया, बहुत अच्छी कंपनी है, पर आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर बढ़ा, इसका मतलब ये जरूर नहीं है वो अच्छी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो देखो रिटर्न क्या आता है। अगर आपको 6 साल में 0 रुपीज डिविडेंड मिला है तो क्या काम का है? 10 साल में, 15 साल में डिविडेंड में पैसे बाहर आ जाना चाहिए, जो हमने पैसे डाले शेयर बाजार में हो, राइट। वो ऐसे में थोड़ी ना बाहर आएंगे। डन एवरीवन? यस, लोग तो सर यस बैंक में ही पड़े हैं। हाँ तो उसमें ही होंगे ना। देखो अब जस्ट सोचो, जब से वो फंड आया तब से हमने उसको अवॉइड किया, बराबर ना। जस्ट अभी मुझको पता है 250 के करीब हम निकले थे। हाँ
मैं तो बहुत टाइम से चार्ट ही नहीं देखा, लेकिन देखो अभी जस्ट एक बहुत ही अच्छे खास अपने दोस्त थे, 11 रुपीज पे बहुत बड़ा क्वांटिटी उन्होंने पिछली बार उठाया था, मतलब कोरोना के समय पे ही। अभी भी ये 11 के आसपास ही चलता जा रहा है। अभी क्या कमाएंगे हम इसमें? और अगर वही पैसा हमने अगर कोरोना में HDFC में डाला तो देखो कम से कम रिटर्न भी अच्छा आ रहा है, डिविडेंड भी अच्छा आ रहा है, राइट। और ये आपका भारती ने भी ब्रेकआउट दे दिया ना। देखो हम कब से कह रहे थे, कौन से टारगेट हम कह रहे थे आपको, ये कब से लिखा हुआ है 1600। क्यों? एक्सटेंशन। पर ये भी नहीं भूलने का, करेक्शन लंबा था तो टारगेट आने में टाइम लगेगा, बराबर। ये सीधी रेखा में नहीं, बट ये यस हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है ये स्टॉक के अलावा इस सेक्टर में, बराबर है। तो दिस इज द वे दोस्तों। अभी हमने खाली 2 चीजें सीखी है, BOT ब्रेकआउट और टारगेट। ये जो टारगेट आपने देखे ये 3-4 साल के आइडिया क्लियर करता है, राइट। अब मेरे को नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल है ये बाइंग लेवल ढूंढना, ना टारगेट ढूंढना, ये सब एकदम सिंपल चीज है। थोड़ी प्रैक्टिस लेकिन जरूर चाहिए। और ये लाइंस है, कुछ भी चीज इस पे डिपेंड मत रहो। ये सबका जो दौर है वो फंडामेंटल से ही है, तो फंडामेंटल चेक करते जाओ वहां पे क्या बदलाव आ रहे हैं, राइट। फंडामेंटल के बाद चार्ट, फंडामेंटल की ही इफेक्ट इधर आएगी। वो जो लेगर होंगे उसी में एडवांस में इफेक्ट आएगी, क्योंकि वो आशा पे चलते हैं। आपके बड़े जो बढ़िया शेयर है वो उम्मीद पे नहीं, वो अच्छे हैं और अच्छे ही है इसलिए चलते जा रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीक अब हम लोग क्या सीखेंगे दोस्तों, ये टारगेट आपके 4-5 साल लग जाते हैं, हम कुछ नियर टर्म टारगेट देखेंगे। देखो जैसे यहाँ पे एक मैंने 759 का टारगेट, 1600 तो 5 साल लगेंगे, पर ये 759 का टारगेट कैसे बना, राइट। हो सकता है 759 से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, और भारती ने जिस दिन ब्रेकआउट दिया उसी दिन से हमारे दिमाग में ये रेखाएं आ जानी चाहिए, ये ऐसे चलेगा, थोड़ा आराम करेगा, फिर 1600 आएगा। तो ये आराम मोड यहाँ पे भी हम लोग 5% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये 759 क्या है, राइट। तो कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट पे भी हम अगले वीक सीखेंगे, बराबर है। सीखना है मिड टर्म टारगेट भी थोड़े, राइट। तो नेक्स्ट वीक आपके मिड टर्म टारगेट के लिए बुक करते हैं हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखो हम सबको करना क्या है, शांति से काम करना है, बहुत बिजी नहीं हो जाना है शेयर बाजार में। तो शांति से काम करने के लिए थोड़े लंबे टारगेट, पेशेंस से काम, हर चीज को फंडामेंटल से जोड़े। कभी कभी आपको डाइवर्जेंस लगेगा, आपको लगेगा रिजल्ट अच्छे नहीं है शेयर चल रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं शेयर टूट रहा है, पर ये दोनों चीजें एडजस्टमेंट हो जाती है, थोड़ा टाइम देने का। आप एक रिजल्ट आने दोगे पता चल जाएगा वो क्यों चला है, या एक रिजल्ट आने दोगे पता चल जाएगा ये क्यों एडवांस में टूट रहा है, राइट। तो काफी चीजें होती है, धीमे धीमे शांति से डिसीजन लेने के। मैंने कभी भी ये नहीं देखा है कि अचानक मैंने डिसीजन नहीं लिया और फिर मैं फंस गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। एकदम शांति से डिसीजन लो, बाइंग के भी सेलिंग के भी। कभी कोई चीज की जल्दबाजी बाजार में होती नहीं है, राइट। अगर ऐसा होता तो ये जो मैंने सब भाव लिखे हुए ये सब तो बदल जाने चाहिए, रोज नहीं बदलते, लेकिन भाव जल्दी, राइट। तो आई होप आप सब लोग दोस्तों प्रैक्टिस कर रहे हो। फंडामेंटल के समय तो आपके पास एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज, टेक्निकल में वो एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन टेक्निकल में चार्ट्स के काम है। और अब ये जो टेक्निकल है वो आप अपने फंडामेंटल में ऐड करते जा रहे हो। तो अब क्या होगा पता है, आपका जो ये स्प्रेडशीट है, ये 3 ये जबरदस्त काम की स्प्रेडशीट्स है। इसमें बाइंग लेवल भी आ गए, टारगेट भी आ गए, और उनके कारण भी आ गए। आपको पता है LTTS क्यों इतना दौड़ रहा है, आपको पता है ये अल्ट्राटेक क्यों, हम लोग जिस दिन ब्रेकआउट दिया था तब से हम लोग ये टारगेट के पीछे पड़े थे। तो कुछ लोग कहते थे ये थोड़ा ज्यादा नहीं है टारगेट, अब देखो ये आने को है अभी तो टारगेट इसके, राइट। पर सबके नहीं आएंगे, जो वीक स्टॉक है उनके टारगेट लेट आएंगे, वो टूटेंगे ज्यादा, राइट।
आई Yes, होप, sir. या बोलो बाबुल भाई। इतने शेयर में फंडामेंटल वीक है या है नहीं, मगर बिजनेस मॉडल के हिसाब से बहुत ज्यादा चल रहा है। कौन सा? इंडिया मार्ट या ये LTTS, रूट मोबाइल। नहीं, ग्रोथ है ना बाबुल भाई, ग्रोथ देखो उन सबका 30-30% सेल्स ग्रोथ है। तो इतना 30-30% सेल्स ग्रोथ है तो फिर उसकी इफेक्ट आनी ही चाहिए ना चार्ट पे। कंपेयर टू दैट प्राइस भी क्या है, 8,000 7,000। तो ऐसा ही होगा, जिसका ग्रोथ ज्यादा उस पे उम्मीदें ज्यादा, तो जिसपे उम्मीदें ज्यादा वो हमेशा हायर पी पे ही होगा, बराबर ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चल रहे हो, बराबर ही चल रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज्यादा है। हमें 3 चीज में विभाजन करना होगा, हाई ग्रोथ स्टॉक, हाई क्वालिटी स्टॉक और दोनों का मिश्रण करके। हाई ग्रोथ में आप देखोगे तो ये दौड़ते जाएंगे, राइट, पर कभी प्रॉब्लम हुआ और क्वालिटी नहीं है तो फिर फंसे हम लोग। इसीलिए ग्रोथ और क्वालिटी दोनों करेंगे तो फंसेंगे नहीं, करेक्शन आएगा तो वो शॉर्ट टर्म होगा, 1.5-2 साल करेक्ट होके वापस दौड़ेगा शेयर आपका, ओके राइट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीक के टारगेट की ओर चलेंगे। मेरे ख्याल से मोनाक जी कुछ क्वेरी थी आपको? हाँ जी सर, कहिए। स्मॉल क्वेरीज थी, एक्सटेंशन टारगेट के ऊपर मैं प्रैक्टिस कर रहा था उसको लेके। ओके। पेज इंडस्ट्रीज जो है, सो उसमें सर वो फर्स्ट टारगेट जो होता है, इफ यू कैन, मैंने काम किया है सर, उसमें मैंने नोट भी किया है, इफ यू कैन जस्ट 1 मिनट कर देता हूँ, वहीं पे कर देता हूँ। ओके, यस सर, नीचे इसके नीचे एक चार्ट अटैच किया है। हाँ जी सर, इसमें बीओटी के बेसिस पे मैंने फर्स्ट टारगेट जो है, जैसे आपने सिखाया वैसे वो 34,000 का बनाया है। 34,000 उसने अभी तक क्लोजिंग फिर से वो टारगेट अचीव किया नहीं है, तो लॉन्ग टर्म कैसे उसका एक्सटेंशन का पीरियड नहीं कर सकते, डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम वो एक्सटेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम नहीं पता चलेगा। हाँ जी, हाँ यही क्वेरी था मेरा। हाँ, तो टाइम, क्योंकि टारगेट कैलकुलेट कर लिया, टाइम नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे। हाँ, और टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत है टारगेट में, बराबर ना। जैसा अभी हमने देखा कि अगर 15-15 साल में टारगेट आएंगे तो वो कोई काम के नहीं, हमें टारगेट भी कुछ समय में चाहिए, राइट। तो वो ब्रेकआउट देने के बाद ही आप चेक करो, तभी परफेक्ट टाइम निकल पाएगा। एक्सटेंशन टारगेट ब्रेकआउट के बाद ही कैलकुलेट करने चाहिए, वैसा है क्या? हाँ, ब्रेकआउट के बाद ही करने चाहिए। ओके, वो एक था। सेकंड क्वेरी सर ये था कि कैंडल्स को लेके, सो जैसे हम अगर देख रहे तो कैंडल कंप्लीट पिछले महीने का हो गया, उसके बाद ही उसको समझना चाहिए, या फिर करंट मंथ का वो मूविंग कैंडल है उसके बेसिस पे भी डिसीजन लेने चाहिए? ले सकते हो डिसीजन, आप अंदाजा रख सकते हो कि शायद ऐसा होगा। प्रॉपर जो उसका जो कमेंट तो कब होगा, 30 तारीख को ही पता चलेगा, पर कुछ अंदाजा आ जाता है मुनाज जी। जब भी कोई भी कैंडल पे देखते, जैसे अभी हमने 2-3 देखे कि जिसमें पूरी उम्मीद है कि वो क्लोज देगा ही लो के नीचे, तो हम लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज उम्मीद कर रहे डाउ जोन्स में, तो आना चाहिए वहां पे। ओके, वो बीओटी और ब्रेकआउट के लिए भी मतलब ऐसा है कि फिर वो अंदाजे से एक बार देख सकते हैं? हाँ, अंदाजे से कर सकते हो, पर एग्जैक्ट तो आपको क्लोजिंग पे ही पता चलेगा। यस सर, यस सर, बराबर। थैंक यू। दूसरा जो अभी मुनाक जी ने बताया टारगेट, जैसे इन्होंने भी तो किए हुए 99,000 के टारगेट, तो ये 99 तो वैसे भी आना है, क्योंकि वो उनके फंडामेंटल में भी है। देखो उनके फंडामेंटल के हिसाब से क्या टारगेट बन रहे हैं, ये है ना 77,000 तो वैसे भी बन रहा है। यस सर, ये आएंगे, लेकिन ये सब तब होगा जब ब्रेकआउट देगा उसके बाद, राइट। ब्रेकआउट आज नहीं तो कल इसको तो देना ही है ना। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि इसके धंधे 3,000 करोड़ ना पहुंचे। हाउ इट इज पॉसिबल? जैसे इकोनॉमी रिकवर होगी आपको यहाँ ब्रेकआउट मिलने ही वाला है, बराबर है। यस सर, ओके, थैंक यू सर। या थैंक यू वेरी मच। एंड जय किशन जी, हाँ आपने हैंड रेस किया हुआ है। जी सर मेरा एक दो क्वेरीज है। या फर्स्ट है, बिटकॉइन का आपने टारगेट दिया है 51 to 58, राइट।
आप वो टारगेट क्यों दे रहे हो और 58,700 की जो है वो क्यों नहीं ले रहे हो? ये पूरा जोन क्यों ले रहे हो? देखो जय किशन जी, वो इसलिए कि अभी मुझे नहीं पता है कि ये रिकवरी जो है, देखो मैं इसको ए गिन रहा हूं, अरे सॉरी यार, ये मैं थोड़ा माउस से कर रहा हूं ना, तो ये एक मिनट, थोड़ा इसको मैं ब्रॉड करता हूं। राइट, अभी हम यहाँ पे है और इनफैक्ट हम यहाँ पे थे, टूट रहा था, तब हमने एक बाइंग जोन तय किया। हमने बाइंग जोन क्यों तय किया था? 61 भी 50 भी, पर जरूरी नहीं है 61 पे आए, बराबर नहीं। और देखो ये एग्जिट वहीं से घूम गया। वैसे ही अब जब बीओटी इसने दे चुका है, बैंड ऑफ द ट्रेंड आ चुका है, तो रिकवरी जरूरी नहीं है फुल आए जय किशन जी। रिकवरी दो प्रकार की आ सकती है, ये टूटा और रिकवरी आधी आई, फिर हम क्या उम्मीद करेंगे जय किशन जी, इसके बाद का फॉल कैसा होगा? इसका A+B या धड़ाम से सीधा ये फिर 25,000 आ सकता है। हाँ। लेकिन इस बार रिकवरी ये जो चल रहा है वो अगर इधर तक आई तो जिधर से टूटा उतना ही गिरेगा। तो अभी तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन रिकवरी कितनी आएगी, है ना? अभी तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि पूरी रिकवरी भी आए या आधे से घूम जाए। हाँ। तो इसलिए मैंने ये पहले से जोन बनाया हुआ। मैंने क्या किया था, ये जो फॉल था, राइट, ये फॉल का मैंने 80% गिना था। ओके, राइट, ये कर सकते हैं ना? हाँ, फॉल अभी ये रिट्रेस हो के 80% रिट्रेस होगा, पर इधर कहीं ट्रैप हो जाएगा बिटकॉइन अपना। ओके ओके। और सर इसने अगर बैक में जाए तो इसने ब्रेकआउट दिया था, क्लियर ब्रेकआउट था, तो इसका एक्सटेंशन का टारगेट्स हम लोग नहीं सेट कर रहे हैं, लाइक एक्सटेंशन का टारगेट करेंगे ना, करना चाहिए। देखो एक ही मिनट, ये था आपका टारगेट, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। अभी ये टारगेट से घूम गया है, राइट, और बीच में करेक्शन मोड आ गया। जैसा हम लोग जानते हैं कि रैली इसको करनी है 74,000 तक, बराबर है, पर 74,000 से पहले भी तो टारगेट आ गए, सॉरी करेक्शन मोड आ गया, तो ये थोड़ा लंबा चल रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 74 की उम्मीद तो रखेंगे ही हम। ओके, बराबर ना? ओके, लेकिन उससे पहले का ये करेक्शन थोड़ा तगड़ा करेक्शन है, क्योंकि क्या हुआ जय किशन जी, यहाँ पे देखो आप, जो फॉलिंग कैपेसिटी ये सीधा 1 महीने में इतना आ गया, और रैली धीमे धीमे 3 महीने में चला, 1-2 महीने में तोड़ दिया। अब वापस इसको 3 महीने लगे और ये 100% रिकवर नहीं कर पाया। नहीं जो 2 महीने में टूटा उसको रिकवर होने में 3 महीने लग रहे हैं, हो सकता है और 2 महीने भी लगे, तो रिकवरी स्लो है, बराबर ना? इसलिए मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अराउंड 6 to 9 मंथ का मैं ये करेक्शन लेके चल रहा हूँ। उतना तो होना चाहिए मिनिमम। अभी कितना टाइम हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? या और कुछ जय किशन जी? और सर जिलेट का लाइक लाइफ टाइम हाई सेल्स आया है, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आया है, पर ये अभी अपना टारगेट भी नहीं किया। सही बात है, सही बात है, क्योंकि वही हमारी जो बात हुई ना, उम्मीद ये है कि ग्रोथ जो पास्ट में था वो नहीं रहेगा टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से। ओके, वो क्या हम कहते हैं उसको, शेवर, हाँ, है ना? शेवर जगह ले रहा है बहुत लोगों के घर में रेजर की। ओके। और ये अभी मेरी जस्ट एक बड़े इन्वेस्टर से भी बात हुई जय किशन जी, जिनके पास काफी बड़ी मात्रा में थे, तो उन्होंने भी यही सब सोच के उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ था, अपने ग्रुप के ही है, और बरसों से उनके पास जिलेट नेस्ले काफी अच्छी क्वांटिटी में। पर ये जो फॉल आया, फॉल के बाद रिकवरी स्लो आ रही है, साथ में धंधे ग्रोथ में है पर थोड़े म्यूटेड है, मतलब वो जो ग्रोथ आ रहा है ना एफएमसीजी में, वैसा ग्रोथ इधर नहीं आ रहा। तो मैंने खुद ने भी नहीं रखे जिलेट, अभी मैं भी इसमें से निकल चुका हूँ। ओके,
ओके सर तो अब अगर थोड़ा और रिकवरी आ जाए तो निकल जाना चाहिए। बराबर बराबर, लेकिन वो रिकवरी में फिर ऐसा ना हो कि ये रिकवरी बहुत स्लो आ रही है, बराबर ना। तो रिकवरी 100% की वेट मत करना, वो इस सीधी 80%। कंपनी अच्छी है, बुरी कंपनी है नहीं, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, पर इतना ही टारगेट रखने का जय किशन जी। ये मत सोचो कि फुल रिकवरी आ जाए, ओके बराबर ना, क्योंकि थोड़ा डर है इसके लिए, राइट। ओके ओके सर, हाँ क्लियर सर, थैंक यू। थैंक यू जय किशन जी। एंड प्रशांत खरे जी, कहिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर गुड इवनिंग। एक छोटी evening. सी क्वेरी थी मेरी, ये अभी जो एप्पल ने इस महीने में बीओटी दिया है सर। अच्छा, राइट, यस, यानी ट्रेडर रिमोट में आने के बाद में। बराबर है, हाँ, राइट। अब एक क्वेरी थी सर कि जैसा अपना कंसेप्ट है हायर हाई, हायर लो और हायर क्लोज, राइट राइट। फिर इसने इस महीने में मेरे को एक डाउट हो रहा है कि लोअर लो बनाया है, फिर वहां से जो आप देख रहे हैं हैमर टाइप की कैंडल बनी है सर। ये महीने तो हायर हाई हायर लो है। नहीं, ये जो लास्ट मंथ जो है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, इसका कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये जो बना है ना, उसकी चिंता मत करो प्रशांत जी, इसने लो लगाया था, हाँ है ना, पर क्लोज किधर रहा, प्रीवियस कैंडल के भी ऊपर ऊपर। सर ऐसा कभी हो ना तो उसे एक्सट्रीमली बुलिश गिनना चाहिए। ओके, क्योंकि वो इनिशियली नेगेटिव था, लोअर लो लगाने के बावजूद उसमें ऐसा दम है कि वो प्रीवियस मंथ की कैंडल के ऊपर क्लोज रह पाया, तो ये रिकवरी अच्छी है, बिल्कुल यहाँ तक तो उम्मीद करनी चाहिए। ओके, नहीं मैंने कॉल भी दिया था क्रिएटर ग्रुप में, राइट, तो मैंने कहा कहीं गलत तो नहीं है मेरा कंसेप्ट, या बराबर, नहीं कंप्लीट है। ऐसा ही है ना, उल्टा होगा बहुत बार, जब शेयर बेरिश होते हैं ना तो वो हाई भी लगाएंगे, लो भी लगाएंगे। ओके, वो क्या करेंगे पता है, बाजार सुबह सुबह एकदम हाई पे चला जाएगा, तो लोग पूरे तेजी में घुस जाएंगे, और क्लोज देगा एकदम लो के भी नीचे, मतलब भयंकर मंदी। अब जो घुसे हुए वो यही सोचेंगे थोड़ा रिकवर होने दो फिर निकलूंगा, पर वो निकल नहीं पाएंगे 1-2 महीना, ऐसा। राइट सर, तो बस यही पूछना था। बेरिश या एक्सट्रीमली बुलिश, बराबर। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू प्रशांत जी। एंड या महेश भाई, कहिए। सर ये हमारा जो डोजी हैमर, इन्वर्टेड हैमर जो बनता है कभी, वो भी इसको बीओटी में उसको काउंट करना चाहिए? मतलब समझा नहीं। मतलब जो कुछ कैंडल्स जो होती हैं, कुछ हैमर टाइप बन जाए या इन्वर्टेड हैमर बने या डोजी बन रही हो, सो अब वो आप अपना बीओटी की पोजीशन पर रही हैं वो, तो उनको बीओटी में काउंट करना चाहिए उनको या नहीं करना चाहिए? देखो, असल में बीओटी एक बड़ा इंडिकेटर है, ये जो बीओटी मिला ये एक अच्छा इंडिकेटर हुआ। अब जनरली यही होगा कि ये बीओटी जब मिलता है तो वो नॉर्मल दोजी वोजी से नहीं होगा, दोजी के बाद वाली ही कैंडल होगी, अच्छी कैंडल, जैसे इन्वर्टेड हैमर में भी दिख जाता है, हैमर में भी दिख जाता है। तो ऐसा ही होगा, इन्वर्टेड हैमर मतलब नीचे से बाइंग आया और बीओटी बना, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे यहाँ करेक्शन मोड चालू हुआ तो वो डोजी से ही चालू हुआ, तो उसमें काउंट कर, डोजी का काम ही यही है। हाँ जी, राइट, ठीक है। और इसमें जो कलर का फर्क तो नहीं पड़ता उसके अंदर में कैंडल का? नहीं, उसमें तो कोई कलर का लेना देना ही नहीं है। ओके, तो इसमें जो बात करते हैं कि पिछले मंथली क्लोज के बाद उसके क्लोज के आगे निकलते शुरू कर देना चाहिए, कहाँ कैसे पूरा मंथ की वेट करना चाहिए? बाइंग के लिए कह रहे हो आप? मतलब हायर हाई हायर लो। एक बार हाई लगा दिया तो एकदम एक्टिव रह जाना चाहिए हमें। अच्छा, जनरली जब शेयर टूट रहा होता है, देखो और एक शेयर में यहाँ पे बताता हूँ, जो ऑटो एंसिलरी में अच्छी कंपनी है आमरा राजा, राइट, पर ऑटो सेक्टर डाउन, और ये भी लोअर हाई लोअर लो हर महीने लगा रहा। अभी भी देखो कितने महीने से एक इंडिकेटर नहीं दिया आपको पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव इंडिकेटर किसे मानेंगे? जैसे ही हाई लगा के ऊपर निकलता है जी, हमें पॉजिटिव उस समय होना चाहिए, और कम से कम, जैसे मेरे पास आमरा राजा यहाँ वाले भी है, यहाँ वाले भी इकट्ठे किए हुए, मैं और थोड़े जरूर ऐड करूंगा जब यहाँ पे बीओटी मिलता है तो, राइट। और मेरा टारगेट क्या रहेगा? ये, पर वो बीओटी मिलने के बाद, बराबर ना। ठीक है, जैसे इसको भी क्रॉस करे उसके क्लोज वाले लेवल को, वी कैन गो हार्ड फॉर दैट। यस, प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर निकले ना
तो हम अच्छा। पॉजिटिव हो सकते हैं, हम अच्छा। उम्मीद कर सकते हैं कि क्लोज पे ही देगा। अब बहुत बार ऐसा नहीं भी होगा महेश भाई, बहुत बार आपने उम्मीद किया पर नहीं भी दे, जी। राइट। हम्म। पर आप ओवरऑल नीचे ही ले रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। और ये जो स्प्लिट्स वगैरह भी कभी जैसे डिक्लेयर होते हैं शीट्स में, उनका हाँ। भी फर्क पड़ता है इनके बीओटी नहीं, वो तो लेवल? एडजस्ट हो ही जाता है सब एडजस्ट हो गया उसमें। हाँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम्म। जैसे अभी मैं 3M स्टडी कर रहा था, तो अगर मुझे हाँ। कंफर्म कर दे, लाइक इज इट गुड फॉर लाइक बीओटी कॉल एट दिस मोमेंट? कौन सा स्टॉक? 3M। अच्छा, 3M इंडिया। 3M इंडिया भी बहुत अच्छा कंपनी है, पर अगेन वो भी ऑटो से रिलेटेड है, राइट ना। और ऑटो में देखो यहाँ से करेक्शन चल रहा था 3M में, एक लंबा करेक्शन, बढ़िया ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट बुलिश एंगल्फिंग, मतलब इसको दौड़ना ही था, और ये वापस करेक्शन मोड, ट्रेडर रिमोर्स हम इसको कह सकते हैं, है ना। कोई चिंता की बात नहीं है, ये पूरी रेंज में हम इसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो लास्ट जो कैंडल है अभी मेरे को इसमें वो दिख रही है कि बीओटी बना रही है। बराबर है, बिल्कुल सही बात है आपकी। पिछले महीने के हाई को इसने कूदाया है, हम उम्मीद रखें कि ये 24,967 के ऊपर क्लोजिंग दे, अगर देता है तो आपको बढ़िया रैली यहाँ से मिलेगी। ओके। और टारगेट आपके, मेरे को लगता है अंदाजे से 40-45 हजार के तो टारगेट बनने ही चाहिए इससे, आ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग है एकदम, करेक्शन और रैली, राइट। जी जी, राइट सर। ओके। ऑटो में होनर, हनीवेल। और ये सर, ये कुछ इसमें डिविडेंड वगैरह इनका कुछ नहीं आता इसके अंदर में तो? हाँ, 3M नहीं देती है ना डिविडेंड। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पर देखो इफेक्ट तो भाव पे आती है ना। हाँ जी, शेयर के भाव में अच्छी इफेक्ट आती है, राइट। बाकी 3M तो ज्यादातर स्टेक प्रमोटर का ही है, तो देखो वो चाहे तो बढ़िया डिविडेंड ले सकते, पर नहीं लेते, राइट। पर बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया निवेशकों को। हनीवेल ऑटो सेम, यहां से उसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, राइट। तो ब्रेकआउट देने के बाद ट्रेडर रिमोर्स में इट्स ऑल राइट, ये सब अपॉर्चुनिटीज ही है। देखो कुछ समय पहले यही हम ब्रिटानिया में बात करते थे, उसने ब्रेकआउट दे दिया था पर परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो क्या फर्क पड़ता है, ये जो था वो अपॉर्चुनिटी थी, करेक्शन था, ट्रेडर रिमोर्स। अब ये लाइफ टाइम हाई पे आ गया, तो वापस लोग पीछे दौड़ेंगे इसके, और अब ये चलेगा तो इसको फिर सीधा कहाँ चलना है, ये 5-6 हजार तक थोड़ी रुकेगा, ये रिट्रेसमेंट के टारगेट आएंगे अभी ब्रिटानिया के, राइट। तो ऐसे मौके जो होते हैं उसका फायदा उठाओ, ये फॉल नहीं है, ये सब करेक्शन ही है। ओके, ठीक है। तो चलिए, हमने काफी चीजें देखी है अलग अलग बीओटी और टारगेट रिलेटेड। नेक्स्ट मंथ थोड़े शॉर्ट टारगेट हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो आशा रखूंगा आप सब लोग प्रैक्टिस इसकी बढ़िया करोगे और हर एक चीज को फंडामेंटल्स के साथ जोड़ोगे। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, कल से ही। कल मेरे ख्याल से आपके मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस कल ही मैं प्रयास करूंगा अपडेट हो जाए। ओके, चलिए, जय हिंद।